जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, बेटा मेरा कड़क आदेश है, अभी शुक्राना कर। तो गुरुजी की आज्ञा से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। शुक्राना सत्संग ये है कि ये मेरे बेटे का है। मुझे ना कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, मैं उसको छोटे में ही काट रहा हूँ। तो मैं बड़े दिन परेशान रही, 4-5 दिन परेशान रही। गुरुजी उसकी रक्षा करना, क्योंकि वो स्कूटी पे ट्यूशन जाता है, स्कूल जाता है कैब पे, तो थोड़ा टेंशन सी रहती है हर टाइम। तो 4-5 दिन हो गए, मैंने कहा गुरुजी अब आप ही रक्षा करोगे। मैं इस बात को भूल भी गई थी कि गुरुजी मुझे रोज़ एक मैसेज दे रहे हैं। तो ऐसे ही होता रहा, और 2-3 दिन पहले की बात है, मेरा बेटा स्कूल से आया, उसने मुझे बताया कि मेरी उंगली ना दरवाज़े के बीच में आ गई थी, जिसकी वजह से उसका लेफ़्ट हैंड साइड की उंगली में नील भी आ गया और पूरी उंगली सूज गई, और पूरे उसके हाथ में दर्द थी। बहुत परेशान रहा उसका। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैं गुरुजी आप मुझे कब से कह रहे थे कि बहुत बड़ा कष्ट मैंने छोटे में काट दिया। गुरुजी शुक्राना है आपका। अब जो छोटा सा कष्ट इसके हाथ पे, जो नील आ गया, सूजन आ गई इसके हाथ पे, आप इसको भी ठीक करो प्लीज़। तो जब वो स्कूल से आया, मैंने उसको पेन किलर वगैरह दी, और उसकी उंगली हल्की सी मूव हो रही थी, तो मुझे लगा कि उसकी हड्डी नहीं टूटी, हड्डी वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है मेरे बेटे को। स्वेलिंग है और खून जम गया, जिसकी वजह से हाथ सारा स्वेलिंग आई हुई है उसके हाथ पे। फिर मैंने हल्दी तेल लगाया उसके हाथ पे, तो 2 दिनों में गुरुजी की दया से उसके उंगली मूवमेंट होनी शुरू हो गई, सारी स्वेलिंग भी उतर गई एकदम। तो गुरुजी का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और जिस दिन ये चोट मेरे बेटे को लगी, गुरुजी ने मुझे उस दिन सुबह भी टेलीपैथी के थ्रू ये मैसेज दिया, और शाम को भी मैसेज दिया, और उसके बाद ये मुझे गुरुजी के मैसेजेस आने बंद हो गए। तो गुरुजी का मैं कितना शुक्राना करूँ ना, उतना ही कम है। गुरुजी बस ऐसे ही अंग संग रहना बच्चों के, मेरे हस्बैंड अंकल के, मेरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि रखना। हम सब आपके ही बच्चे हैं, आपकी छत्र छाया में ही हैं। अगर मेरे से कोई गलती हो गई है गुरुजी इस सत्संग में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, आ गई हूँ मैं आपके लिए प्यारे प्यारे से संदेशे लेकर, जो गुरुजी ने भिजवाए हैं, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। आपको पूरे ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि अच्छाई और बुराई, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ें ही इस संसार में हैं। अब हमें अपने आप को कितना पॉजिटिव बना के रखना है कि नेगेटिविटी हमसे दूर रहे, उसके लिए हमें सत्संग सुनने होते हैं। नहीं तो पता क्या होगा, हमारे अपने ही विचार हमें इतना ज़्यादा नेगेटिव कर देंगे कि हमें नीचे को धकेलते रहेंगे। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें एक बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग्स मिलती है, जिससे कि हम पॉजिटिव होते हैं, और फिर हम ऊपर की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हमें विश्वास होने लग जाता है इस सृष्टि पर, इस कायनात पर, ईश्वर पर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास। क्योंकि विश्वास होता तो है, लेकिन हम कहीं ना कहीं डगमगाते रहते हैं। तो वो डगमगाहट हमारी दूर हो जाए, समय समय पर गुरुजी हमें सत्संग सुनवाते हैं। और ये सत्संग सुनकर हम केवल अपना ही भला नहीं करते, हम करते हैं भला अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का। क्योंकि हम जब खुद पॉजिटिव होते हैं, तब हम अपनी फैमिली को ज़्यादा अच्छे से संभाल पाते हैं, उनकी देखभाल बहुत अच्छे से कर पाते हैं। उनके कष्ट, आने वालों जो कष्ट होते हैं, उन आने वाले कष्टों को भी हम सत्संग सुन के काट देते हैं। क्योंकि काटते तो गुरु जी हैं, लेकिन हम जब सत्संग सुन लेते हैं तो उससे हमारे अंदर जो विश्वास पनपता है, वो विश्वास की ताकत हमारे नियर एंड डियर जो लोग होते हैं ना, उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। क्योंकि सारा खेल वाइब्रेशन का है, ऊर्जा का है। क्योंकि हमारी फैमिली हमसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहती है, हमारे सीधे तार जुड़े रहते हैं अपनी फैमिली से। तो अगर हमारी फैमिली के पास पूजा पाठ का टाइम नहीं है, सत्संग सुनने का टाइम नहीं है, तो फिर ये ड्यूटी हमारे कंधों पे ऑटोमेटिकली आ जाती है कि हम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए संदेशे सुने, ब्लेसिंग लें, और अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्शन दें। क्योंकि जब हम ताकतवर होंगे तो हमारी फैमिली खुद ही ताकतवर हो जाएगी। हम अगर निढाल होंगे तो हम किसी को भी ताकत देने के काबिल नहीं होंगे। तो गुरुजी कहते हैं, तुम केवल सत्संग सुनो, तुम्हारा कल्याण मैं अपने आप कर दूंगा। गुरुजी सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का, दोनों का कल्याण करते हैं संगत जी। इसीलिए आप थोड़ी सी ये सेवा जरूर कीजिएगा, इस सत्संग को आगे जरूर शेयर कीजिएगा, कि जितना आप शेयर करेंगे, गुरुजी कहते हैं शेयर में ही मेहर होती है। इसे सत्संग को शेयर तो जरूर करना है ना। और आज का जो संदेशा है, जो ब्लेसिंग है, वो गुरुजी क्या कहने वाले हैं वो सुनिए। ਤੁਸੀਂ सोचते हो जद गुरु जी हर दिन पॉजिटिव रख देने, पर हूँ ता कुछ पाया नहीं।
ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਅਬ ਚਲੇਗੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਬਸ ਸਭ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਰਹੀ। तेरे साथ भी सब चंगा ही होवेगा। शुक्र कर, सत्संग सुन, सिमरन कर, सेवा कर, कल्याण किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। तो संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके पास हमेशा पहुँचती रहेंगी। इसीलिए आप जल्दी से गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण किता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और गुरु जी कहते हैं मैं तुझे बड़े मंदिर बहुत जल्दी बुलाऊंगा, तो ये संदेशा तो आगे भेज दे। तो इसलिए संगत जी सत्संग को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुरु जी जल्दी आपको बड़े मंदिर बुलाएंगे। आपकी कोई ना कोई अरदास बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। गुरु जी आपके बड़े बड़े कष्ट काट के आपकी मुरादें पूरी करेंगे, मनोकामनाएं पूरी करेंगे। विश्वास के साथ सत्संग को सुनिएगा और जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। संगत जी लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। और गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण किता चैनल को जब आप सुनते हैं संगत जी, तो यहाँ पर गुरु जी की मेहर और कृपा बरसती है। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब तो करना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप ऑडियो में, सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842557 पर। गुरु जी करेंगे कल्याण। और हाँ संगत जी, कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा, लिख दीजिएगा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक रिटर्न का सत्संग है आंटी का छोटा सा, वो गुरु जी का हुक्म आ रहा है कि मैं शेयर कर दूँ। कई दिन से आ रखा है ये सत्संग और चैनल पर कुछ प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से ये सत्संग नहीं शेयर हुआ। और मैं रिटर्न के सत्संग लेती भी नहीं हूँ, लेकिन आंटी बोल रही है कि उनको जो है ऑडियो नहीं आ रहा है करना। तो जैसी गुरु जी की इच्छा, कोशिश कीजिएगा संगत जी, आप केवल और केवल ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजिएगा। और जब भी आप सत्संग शेयर करते हैं संगत जी, तो ये जरूर बताइएगा कि आप गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण किता चैनल के लिए सत्संग को रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। आप मेरा नाम भी ले सकते हैं, सुमन आंटी, तो जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। और कोशिश कीजिए कि आप एक चैनल के लिए ही सत्संग एक बार में रिकॉर्ड करें। यदि आपको और जगह के लिए भी सत्संग भेजना हो तो आप और जगह दोबारा से रिकॉर्डिंग कीजिएगा, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि यदि ऐसा होता है कि एक बार रिकॉर्डिंग करके आप सोचें मैं 6 जगह भेज दूँ, 10 जगह भेज दूँ, तो ये शायद पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। इसीलिए शायद सत्संग शेयर भी ना हो पाए। जब आप किसी एक ही जगह पे सत्संग शेयर करते हैं तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है सत्संग आपका अपलोड हो जाए, है ना। आपका एक सत्संग नहीं अपलोड होगा, दूसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा हो जाएगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा हो जाएगा, कोई ना कोई सत्संग जरूर हो जाएगा, है ना। बाकी तो सब गुरु जी की इच्छा है, गुरु जी के हुक्म से ही होता है जो भी होता है ना। तो ये एक रिटर्न का सत्संग है। आंटी जी लिखते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। पर इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। संगत जी, मैं आगरा से बबीता बोल रही हूँ। संगत जी, एक दिन मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ सत्संग में जाना था, तो मैं सोच रही थी कि आज मैं समोसे की सेवा दे देती हूँ। कितना अच्छा होता है, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है और समोसे खाने का मन भी कर रहा है। संगत जी, होता क्या है, मैं जब ऑटो कर रही थी तब मैंने यह सोचा था कि मैं समोसे ले लेती हूँ। जाकर पता नहीं संगत जी, फिर अचानक ही मेरे सामने ऑटो वाला आ गया और मैं ऑटो में बैठ गई, क्योंकि बादल बहुत काला हो रहा था और बरसात भी आने वाली थी। तो मैंने सोचा अगर मैं समोसे लूँगी तो कहीं बारिश शुरू ना हो जाए और मैं सत्संग में भी ना जा सकूँ। तो मैं यह सोचकर ऑटो में बैठ गई और मेरे दिल की बात दिल में रहेगी। पर संगत जी, गुरु जी हमारे मन की हर छोटी से छोटी बात कैसे जान लेते हैं, तो एक पिता ही जान सकता है। जो हमारे पिता गुरु जी हैं वही यह सब कर सकते हैं। जब संगत जी मैं सत्संग में पहुंची तो वहां पर चाय प्रसाद के साथ समोसे प्रसाद को देखकर बहुत खुश हो गई और मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने कैसे जान लिया कि मेरा समोसे खाने का मन हो रहा है। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी परसों की ही बात है, मंगलवार की। मैं मंगलवार को श्री हनुमान जी के मंदिर गई थी शाम के टाइम। तो संगत जी वहाँ पर सुंदरकांड की सेवा हो रही थी, मैं भी वहीं पर बैठ गई और फिर मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे सुंदरकांड में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। तभी संगत जी वहाँ पर रात का समय था, तभी वहाँ पर एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई और जो भाई लोग सुंदरकांड कर रहे थे वह उनके ऊपर से घूमकर फिर हम सभी संगत के ऊपर से घूमकर चली गई। तभी मैंने कहा आपका दिल से स्वागत है गुरुजी, जो हमें सबको ब्लेसिंग दे के गए।
इसके लिए मैं गुरु जी का दिल की गहराई से शुक्राना करती हूँ, दिल की गहराई से शुक्राना करती हूँ संगत जी। हमारी क्या औकात है कि हम गुरु जी का शुक्राना कर सकें और उनकी पढ़ाइयाँ कर सकें। हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो गुरु जी की कितनी मेहर है हम सब पर कि हम कहीं कहीं जन्म ले तब भी अपने गुरु जी का शुक्राना नहीं कर सकते। यह मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। मैं अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ, तब तक के लिए शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आपकी सभी प्यारी संगत पर आप ऐसे ही कृपा बनाए रखना, और जो मेरा सत्संग आंटी अंकल जो शेयर करेंगे आप उनको और उनके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके बाद मैं मेरे और मेरे परिवार पर भी अपनी मेहर बरसाते रहना। मेरे प्यारे गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है कि शुक्राना सत्संग कर, तेरी सारी ब्लेसिंग रुकी हुई हैं, तेरे एक शुक्राना सत्संग से तेरे बंद रास्ते खुल जाएंगे। संगत जी, शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया करके मुझे क्षमा करना, और गुरुजी आप भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्षमा करना। तो संगत जी, एक गलती तो यही है कि आपको यही नहीं पता कि आप अंकल जी को भेज रहे हैं या आंटी जी को भेज रहे हैं, है ना। आप एक सत्संग एक चैनल के लिए ही रिकॉर्ड कीजिएगा संगत जी, है ना। तो ये मिस्टेक होती है, और मैं जब भी सत्संग शेयर करती हूँ मैं अधिकतर बोलती हूँ कि आप हमेशा एक जगह ही अपना सत्संग भेजें, जहाँ पे भी भेजना चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी को अगर स्वीकार करना होगा तो आपका एक जगह पे भी कर लेंगे, और नहीं करना होगा तो फिर वो कहीं भी नहीं होगा। तो क्या फ़ायदा है इतनी सारी जगह भेज के, है ना। तो आप अपना, क्योंकि अगर वो आप कई जगह अपलोड हो भी जाए तो उससे भी क्या फ़ायदा है। आप एक ही जगह भेजिए, क्योंकि एक सत्संग अगर कहीं जगह अपलोड हो जाता है तो हो सकता है कल को कोई प्रॉब्लम में आ जाए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको किसी को भी प्रॉब्लम में नहीं डालना है ना। आपकी एक छोटी सी मिस्टेक दूसरे के लिए बड़ी भारी सज़ा हो सकती है, क्योंकि जब इंसान खुद भुक्तभोगी होता है तो वो समझ सकता है कि दूसरे को भी कोई परेशानी हो सकती है। तो हमें कभी भी किसी को भी परेशान करने जैसी कोई भी काम नहीं करना है हमें संगत जी। तो आप सत्संग जब भी अपलोड करें, आप पूरा अपने दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर कीजिए कि आपको कहाँ पे भेजना है। आप किसी भी चैनल पे भेजिए, जहाँ पे भी आपको ट्रस्ट आता है वहाँ पे भेजिए, लेकिन जब भी आप भेजें तो एक ही चैनल पर, और उसी चैनल का नाम भी जरूर लीजिए कि जहाँ पे भी आप भेज रहे हैं, है ना, जिससे कि कल को कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी ना आए। तो संगत जी, ये एक संदेशा मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि पिछले दिनों कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो अब आगे से ध्यान रखना है। और मैंने इस चीज़ को आपके जो ये रिटर्न वाला सत्संग है इसीलिए पढ़ भी लिया, और सबके साथ शेयर भी किया है कि इनको ऑडियो करना नहीं आ रहा था। तो जैसी गुरुजी की इच्छा, अब आपके साथ सत्संग शेयर किया है, जो गुरुजी बुलवा रहे हैं वो बोल रही हूँ मैं। और आपके जितने भी सत्संग मेरे पास पहुँचे हैं, ज़्यादातर सत्संग कुछ को छोड़ के, कुछ तो रह ही गए हैं, कुछ को छोड़ के आपके पास सत्संग पहुँच रहे हैं संगत जी, और गुरुजी के चरणों में ये सत्संग पहुँच चुके हैं। अब आपके पास ये ब्लेसिंग्स हैं, तो इन ब्लेसिंग्स को आप लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी संगत जी यहाँ पे गुरुजी का ये सत्संग सुन रही हैं, यकीन के साथ सुनिएगा, आपके दिल की मुराद जरूर पूरी होगी। और मैं अपनी तरफ से भी गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी जो भी सत्संग को सुन रही है संगत, अंकल जी, आंटी जी, आप उनको और उनकी फैमिली को खूब खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा, निरोगी काया दीजिएगा। जय गुरु जी। अब सुनते हैं आज के प्यारे प्यारे से सत्संग, जो गुरु जी के हुक्म से आपके पास पहुंच रहे हैं। लेते हैं ढेर 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 सारी ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी का सत्संग करती हूँ, जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी। अगर बोलने में कोई गलती होए तो मुझे माफ़ करना। मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरे बड़े बेटे का सत्संग है। गुरु जी ने मेरे बेटे का वो कोई काम कर रहे हैं, तो उसके लिए उसका ना टेस्ट होना था हॉस्पिटल में, तो उसके लिए वो गया हुआ था। मैंने उसको बोला कि जब तेरा टेस्ट की डेट मिल जाएगी तो तुम मुझे बताना, मैं आऊँगी। तो वो क्या हुआ कि जिस दिन हो गया उसी दिन ही उसको टेस्ट की गुरुजी ने रिपोर्ट, उसी दिन ही टेस्ट की उसकी डेट दे दी। और जैसे ही उसका फ़ोन आया कि मेरा नंबर जो है आने वाला, आप आ जाओ, तो मैं घर से जाने के लिए मैंने गुरुजी को साथ में लिया। चलो गुरुजी मेरे साथ में। बटरफ्लाई ने मुझे दर्शन दिए और मेरे को सीधा हॉस्पिटल के लिए ही, सबसे पहले तो ये है कि सीधा ऑटो मिल गया। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और वहाँ पे बैठे मेरे जाने के बाद जब मैंने पेपर दिखाए, तो पहले तो मेरे जाने से पहले डॉक्टर मान ही नहीं रहे थे इसके बारे में। तो जैसे मैंने उसकी पिछली पुरानी रिपोर्टें दिखाई तो डॉक्टरों ने फिर उस बात का विश्वास किया। गुरुजी ने ही करवाया, सब कुछ गुरुजी करवा रहे हैं। लोगों को हॉस्पिटल में कई दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन हमारा काम गुरुजी ने मेरे बेटे का एक दिन में ही सारा काम करवा दिया कि वो जो काम करता है उसको छुट्टी ना करनी पड़े।
तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना कि आप इतनी मेहर करते हो। और दूसरा मेरा पोता जो है वो ना साइकिल लेके 13 साल का हो रहा है, साइकिल लेके रोज़ खेलने चला जाता है। तो एक दिन शाम को वो साइकिल छोड़ आया पार्क में और छोड़ आया तो छोटे वाला बेटा पता नहीं उस दिन कैसे हमारे घर में जैसे और भी साइकिल हैं, तो 4 चीज़ें हैं, तो जैसे कैसे पता चलेगा भई वो साइकिल नहीं है। पर छोटे वाला जो मेरा बेटा है उसका ध्यान गया, अपने आप ही गुरुजी ने दिलवाया एक बार तो जब गाड़ी अंदर कर रहा था कि भई उसकी साइकिल नहीं है। तो फिर उसके दिमाग में से वो बात उतर गई। तो बहुत देर के बाद उसको फिर जैसे ना खाना-खुना सबने खा लिया, फिर वो वापस आया 8 बजे, तो कहने लगा कि उसकी साइकिल नहीं है नीचे। तो फिर ये लोग दोनों बाप-बेटा देखने के लिए वहीं पे गए, तो साइकिल वहीं पे मिली, नहीं तो रात के 8 बजे तक साइकिल कभी मिल ही नहीं सकती, वो भी पार्क में। और वहाँ पे घर भी हैं, वो ऐसा पार्क है कि लोग रहते हैं, वो एक किस्म से जो रेड क्रॉस है उसमें पार्क है, तो वहाँ पे कई घर बने हुए हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। दूसरा अभी जन्माष्टमी वाले दिन मेरा जन्मदिन था, तो मैं गुरुजी को बोल रही थी पहले मैं मंडे को जाती हूँ तो मेरे को उस दिन बुलाना। तो गुरुजी ने मैं जब जाने लगी तो मैं ये सोच रही थी मैं कौन से कपड़े पहनूँ, कौन से पहनूँ? तो पता नहीं गुरुजी ने कैसे मुझे थॉट दिया, मैंने येलो पहना। तो वहाँ पे बहुत सारा येलो से ही सजा रखा था गुरुजी का। तो गुरुजी इसका भी आपको बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना। और हमें बैठने के लिए बाहर भी दिया, अंदर भी को भी बैठने को दिया और 2 बार चाय प्रसाद भी मिला। तो उसके लिए भी बहुत-बहुत, बहुत ही शुक्राना कि गुरुजी आप इतनी ब्लेसिंग देते हो, बेअंत शुक्राना। मेरे से कोई बोलने में गलती होए तो मुझे माफ़ करना। सुमन आंटी मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वैसे गुरुजी ने काफ़ी ठीक कर दी, कल तो थोड़ा फ़ीवर भी था, तो मैंने जल प्रसाद चंदन तिलक लिया था, तो उससे मुझे बहुत आराम मिला। तो गुरुजी शुक्राना आपका, बहुत, 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 बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी झारखंड से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी सुमन आंटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना आज ये है जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी। और मुझसे कहने में कोई भी भूल हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी और संगत जी। मेरा शुक्राना ये है कि मुझे ना ये मेरे चेस्ट में वो मेरे को हल्का-हल्का दर्द हो रहता है। वह कैसा दर्द बताऊँ? जैसे चमड़े में दर्द नहीं हो जाता है, छूने से दर्द होता है घाव जैसा। और अपना-अपना कोई भी चीज़ टच हो रही है या मैं ज़रा-सा भी मेरा हाथ लग रहा है तो मुझे दर्द हो रहा था। तो गुरुजी ने मुझे सुना रहे थे कि चेस्ट की कैंसर की। तो मैं बहुत डर गई कि मुझे चेस्ट में गाँठ-उठ तो नहीं ना है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की और मैंने उसी समय गुरुजी का जल प्रसाद चंदन टिका में मिलाकर और मंत्र जाप करके मैंने लगाया और गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। और आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, उस दिन के बाद से मुझे वो दर्द बिल्कुल भी नहीं है जो मेरे चमड़े में चेस्ट में मुझे दर्द हो रहा था। तो उसके लिए मैं गुरुपा का अनंत अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना है गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना आपकी बेटी की तरफ से। इसे आप अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। और गुरुजी कहते हैं तुझ में बहुत अकड़ हो गई है। तो गुरुपा आपकी बेटी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं अकड़ूँ। मैं कभी ज़िंदगी में नहीं अकड़ सकती। आपके बिना मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है। आपको तो पता ही है कि संगत जी मेरा ना गुस्से में मेरे अंकल जी से मेरे होने वाले अंकल जी से बहस-झगड़ा हो गई थी। वो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं देते हैं, जिसमें अभी शादी भी नहीं हुई है। बस कहते हैं कि रुको कर रहा हूँ फ़ोन, फिर वो करते ही नहीं। इसमें मेरी थोड़ी हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैंने अपना फ़ोन तोड़ दिया। अब तोड़ तो दिया, मैंने कहा कि जब तोड़ देती हूँ मैं उससे बात नहीं करूँगी। तोड़ तो दिया मैंने, फिर उसके बाद मैंने 1 दिन पूरा दिन बात नहीं की उससे। अब मैं सबसे ज़्यादा मैं बहुत रोई और मैंने गुरुजी से भी माफ़ी माँगी कि गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं गलत हूँ यहाँ पे कि मैंने फ़ोन तोड़ा। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी से मैं दूर हो गई हूँ। मुझे गुरुजी के बिना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर मुझे गुरुजी बहुत याद आ रहे थे कि फ़ोन ही तो ऐसा साधन है मेरे पास
कि मैं गुरुजी के मैसेज और गुरुजी के सत्संग सुन सकती हूँ, जिसके बिना मुझे मेरा मन नहीं लग रहा है। फिर मुझे उसके दूसरे दिन ही तीसरे तीसरे दिन मुझे मेरे होने वाले अंकल से फ़ोन मिल गया। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है गुरु का। और अब इसमें वो सत्संग आ नहीं रहे, तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मेरे पास जो नया फ़ोन आया उसमें आपके सत्संग आए लेकिन नहीं आए। फिर मैंने इंस्टाग्राम में गुरुजी सर्च किया, तो गुरुजी का मैसेज मेरे पास आना शुरू हो गया। और गुरुजी के सत्संग भी मैंने सर्च किए, तो वो गुरुजी के सत्संग मुझे आने लगे। लेकिन वही सत्संग आ रहे हैं जो मेरी जीवन में आया अभी जो चल रही है, जिसके बारे में मुझे गुरुजी मैसेज देते हैं, वही सब सत्संग आए हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और वही मैसेज मुझे देते हैं गुरुजी जो मेरे लिए है। उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और मैं एक शुक्राना और करना चाहती हूँ मेरी कृपा का, कि मेरा जो बीच वाला भाई है वो बहुत पहले से मेरी हमारी फैमिली से है, हमसे बहुत अलग हो गया है। ना मम्मी पापा को पूछता है, ना भाई बहनों को पूछता है, हमेशा रूखा रूखा सा रहता है। ना किसी से बात करना, कुछ बोलो तो अकड़ के जवाब देना, मम्मी पापा से भी अकड़ के जवाब देना, भाई बहनों से भी। ये सारा दिन रूम में घुसे रहना, रूम में ही रहना, किसी से नहीं बात करना, ना खाना टाइम पे खाना। और पीता भी बहुत है वो। तो मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, और वो बहुत ज़्यादा ऐसा रहने लगा था। मैंने गुरुजी से उस दिन रात में लेटे, मेरा मन बहुत घबरा रहा। वो कोई चीज़ में ध्यान नहीं देता, पता नहीं अंदर ही अंदर उसे क्या चीज़ खा रही है नहीं खा रही है, तो मैं जानती नहीं हूँ। मुझे बहुत उस दिन घुटन हो रही थी। तो गुरुजी का मैसेज भी आया कि इतना घबरा मत। कुछ ऐसा ही मैसेज था कि घबराया ना कर। तो मैंने गुरुजी से लेटे लेटे ही अरदास की कि गुरुपा सब ठीक कर दो। ऐसे कितनी खुशहाल अच्छी फैमिली थी ये, कि सब भाई बहन हम सब मिल के रहते थे, कितने खुश रहते थे। आज मेरा भाई है कि हमारे पास नहीं आता, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को ही वो दुश्मन समझता है गुरुपा। किसी के साथ ना उठता है, ना बैठता है, ना बात करता है गुरुपा। और उसकी शराब भी छुड़ा दो गुरुपा। उसके दूसरे दिन ही संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे भाई आया, मैंने उसका मुंह देखा, उसका काम भी नहीं है तो छूट गया है। तो उस अब पता नहीं उस काम की वजह से कर्जा भी उसका बहुत है। तो उसने मुझसे पैसे मांगे, तो मैंने कहा कि मेरे पास इतने नहीं हैं। तो मैंने उसे उस समय तो मना किया, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है। वो मुझसे कुछ भी मांगता है, मैं उसे देती हूँ, मना नहीं करती, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ और ये गुरुजी भी जानते हैं। तो फिर मेरे फ़ोन से मैंने उसे 2000 दिए। तो वो ज़ोर से बोलने लगा। तो मैंने उसे बोला कि बोलना नहीं तुम, क्योंकि मम्मी गुस्सा करती है, बोलती है इसे देख, पैसा तुम क्यों ख़त्म करती है, तुम्हें काम आएगा। तो बोला अच्छा ठीक है। और फिर उसके बाद वो बहुत ठीक है। पहले गुरुजी से मैंने जो अरदास की थी, गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, और मेरा भाई उस दिन मेरे भाई के साथ काम भी करवाया, और घर में काम लगा हुआ है गुरुजी की कृपा से। और अ, सबसे बैठ के बात भी करता है, आता भी है, हँसता भी है, और सब सबसे ठीक से रह रहा है अभी। और मेरी भाभी भी ठीक से रह रही है, नहीं तो दोनों ही वैसे रहते हैं। उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु का, कि मेरा भाई हमेशा वो फैमिली से यूँ ही बना रहे, और कभी ये लोग भाई बहनों में, माँ बाप में मनमुटाव ना हो, हमेशा मिलजुल के रहे गुरु का। इसके लिए शुक्राना है गुरु का। और गुरुजी की कृपा से एक शुक्राना और है। गुरुजी ने कहा था कि तेरे घर में नया घर बनेगा, तेरे घर में 3 खुशखबरी आने वाली है। तो मेरे घर में भी काम लगा हुआ है, और घर पूरा न्यू हो रहा है, यानी कि पेंट हो रहा है, और पेंट भी होगा, अभी हुआ नहीं है। बाकी काम सब चल रहे हैं। वो सब गुरुजी की मेहर और दया है। इसके लिए भी शुक्राना है गुरु का। और गुरुजी के अभी बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आ रहे हैं मेरे लिए भी। और गुरुजी से जो मैंने अरदास बोली भी है, वो गुरुजी कहते हैं जब तक काम पूरा ना हो, तो तू किसी नू दस्या ना कर। तो मेरा जैसे ही वो काम पूरा होगा, तो मैं ये शुक्राना भी सारी संगत के साथ मैं शेयर करूँगी। और गुरुपा मैं बहुत खुश हूँ। गुरुपा कहते हैं तू जैसे मैं हँसता हूँ ना, तू भी वैसे ही हँसा कर, अब बहुत जल्द तू हँसेगी। और उसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं बस गुरुपा अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है।
और सारी संगत को गुरु का खूब ब्लेस कीजिएगा, सबकी इच्छाएँ, मनोकामनाएँ पूरी कीजिएगा, सबको हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, सारे बच्चों को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। सुमन आंटी को खूब 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 ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग दीजिएगा और सारी संगत का खूब भला कीजिएगा गुरु का। और जो भी कष्ट में है उसके कष्ट दूर कीजिएगा गुरु का। जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है गुरु का उसको वो चीज़ पूरी कीजिएगा उसके गुरु का। और अपनी बेटी का भी शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। मैं इसी के साथ गुरु का अपना शुक्राना फिर लेकर आऊँगी। अभी तक के लिए मैं आपका मंत्र जाप करूँगी गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आपको जय गुरु जी और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग गुरुपा पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में सबसे पहले तो हम एक शुक्राना बोलना चाहते हैं गुरुपा कि हम 2-4 दिन से सोच रहे थे कि शुक्राना कहाँ करें, जिसका हमको जवाब आपसे हम मांग रहे थे गुरुपा आपके स्वरूप के सामने आके। तो आज ये शॉर्ट्स में जब यूट्यूब खोले तो शॉर्ट्स में सुमन आंटी का देखें और फिर नीचे ब्लॉग्स में भी देखें कि उनका चैनल आ रहा था गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण कितना तो हम खुश हो गए कि चैनल फिर से शुरू हो गया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, क्योंकि हम शुक्राना नहीं कर पा रहे थे संगत जी, तो मेरा मन नहीं लग रहा था और हम सोच रहे थे कि हम कहाँ शुक्राना करें। और स्वरूप के सामने, गुरुपा के स्वरूप के सामने आके, मतलब स्वरूप तो नहीं बोलेंगे, मोर का पंख है सरस्वती माता के नीचे, उन्हीं में हम गुरुपा को देखते हैं और वहीं पे अपना चंदन तिलक लगाते हैं गुरुपा को। तो वहीं पे हम बोलते हैं कि गुरुपा हम बताइए ना शुक्राना कहाँ करें। और मेरा मन ही नहीं लग रहा था संगत जी, एकदम मन नहीं लग रहा था। और इसी के लिए सबसे पहले बड़ा सा शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच। और छोटा सा और शुक्राना बोलना चाहते हैं संगत जी कि आज एक सत्संग सुने जिसमें था गुरुपा के तुम्हारे सभी सवालों का जवाब, ऐसा हेडलाइन था। और उसमें था कि संगत जी, उसमें था कि सत्संग में कि उसमें एक जो संगत जी थी वो शिकागो में रहती थी और उनकी मम्मी को भी ब्रेन में ट्यूमर था और उनको भी ब्रेन में क्लॉट्स थे, ब्लड के दो क्लॉट्स थे, सॉरी 2 क्लॉट्स थे और उनका सर भी बहुत दुखता होगा इस कारण से। तो सेम आज मेरे साथ हो रहा था सुबह संगत जी। 2 दिन से मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा था। सिर का जो माथा का हिस्सा होता है, आगे दिमाग होता है उधर नहीं, मतलब माथा का जो हिस्सा होता है, बाल जिधर हम लोग चोटी करते हैं, वो पूरा बहुत दर्द कर रहा था, घाव की तरह दर्द कर रहा था संगत जी। और हम यहाँ पे स्वरूप के सामने गुरुपा के पास आके सुबह रो रहे थे कि गुरुपा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो फिर उसके बाद ही ये वाला सत्संग आया है संगत जी और उसके बाद हम सुने और इस तरह से गुरुपा वो सत्संग हमको आज सुनाए, ये वाला होने के बाद घटना, इंसिडेंट होने के बाद। और उसमें था कि वो संगत जी जल प्रसाद लेती थी और उसी से उनका फिर वो ब्लड क्लॉट्स जो था वो गायब हो गया और उनकी मम्मी का भी ठीक हो गया, दोनों का। और फिर डॉक्टर जब ये करे क्या बोलते हैं एमआरआई, तो कुछ भी नहीं निकला, नॉर्मल आया, पॉजिटिव आया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इस तरह से आप मेरा भी बड़ा कष्ट छोटे में कटवा रहे हैं। सब कुछ तो आप ही के ऊपर छोड़ा हुआ है गुरुपा, पूरा फुल सिलेंडर गुरुपा, फुल सिलेंडर। सॉरी संगत जी, जमात फिसल रहा है जी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। फुल सरेंडर है आपके चरणों में गुरुपा, पूरे परिवार का और मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो आपका, आपका आपको अर्पण, क्या लागे है मेरा। अ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो इसी के साथ हम अपना अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी। और सुमन आंटी को बहुत बहुत बधाई और गुरुपा संगत जी को जो सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे, उन सबका बहुत बहुत मतलब कि कृपा करे, बहुत उनके सब संकट काटे भगवान। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरुपा आपके चरणों के आगे सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू। और अपना भी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने कल अपना सत्संग शेयर किया था, उसमें जन्माष्टमी की कैसे गुरुजी ने बहुत अच्छी तैयारी करवाई। तो जैसे सब कुछ हो गया तो मैं रात के समय हमारे घर के पास वाले हनुमान मंदिर में प्रेम मंडली वालों की तरफ से कीर्तन का आयोजन था। तो मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से एन्जॉय किया। कान्हा जी के बहुत अच्छे-अच्छे भजन थे, वहाँ भजन बोल रहे थे, अच्छे से एन्जॉय किया।
मैं काफ़ी देर वहाँ बैठी रही और वहाँ पर जैसे बहुत सारी संगत भी आई हुई थी, बहुत एन्जॉय किया मैंने। अचानक से संगत जी मैं बैठी हुई थी कि पता नहीं क्या हुआ, मेरे पैर पर किसी ने स्टूल इतनी ज़ोर से लाकर रख दिया और वो जो लेडी थी वो इतनी मतलब फैटी थी कि मतलब कुछ हुए बिना रह नहीं सकता था। पता नहीं क्या था और क्या नहीं था। तो मेरी तो एकदम से स्टूल का एक पैर उसने मेरे पैर के ऊपर रखा, पैर के फिंगर पे रखा और वो खुद भी बैठ गई। इतनी मतलब हेल्दी लेडी थी वो, मैं आपको बता नहीं सकती कि ऐसे मेरे पैर को कुछ होना ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। तो संगत जी क्या हुआ, एकदम तो मेरी जान निकल गई और मैंने उसे झट से थोड़ा-सा पुश किया और तब जाके वो खड़ी हुई और उसने पूछा कि क्या हुआ? इतनी मतलब इतना पेनफुल था वो, मतलब बहुत पेनफुल था। तो संगत जी मैं इतना शुकराना करना चाहती हूँ गुरुजी का कि पता नहीं कोई मुश्किल घड़ी थी जो गुरुजी ने क्रॉस करवाई है, शायद कोई कष्ट था गुरुजी ने वो टाला है मेरे सिर के ऊपर से। तो बहुत-बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे साथ-साथ साइन भी दिया कि देख मैंने तुझे बचा लिया है। उसी टाइम मेरे फ़ोन मैंने जैसे टाइम देखने के लिए फ़ोन खोला तो फ़ोन में मेरे ये लिखा हुआ मैसेज आया पुत्र तुझे बचा लिया मैंने। तो मैं उसी टाइम हक्की-बक्की रह गई कि देखो गुरुजी ने मुझे किसी बड़े कष्ट से बाहर निकाला है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। तो एक चीज़ और संगत जी आज पता नहीं क्या है 1-2 दिन से बच्चे बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं। पता नहीं उन्हें क्या है, वो मतलब यूजुअली वो ऐसा करते नहीं हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या है, क्या नहीं है। गुरुजी ने मुझे पहले बहुत बार अलर्ट किया हुआ है कि कुड़िए किसी से भी सफ़ेद रंग की मिठाई लेकर मत खाया कर। तो जैसे फेस्टिवल था तो मैंने सफ़ेद रंग की मिठाई खा ली और मेरे बच्चों ने भी खा ली। तो मतलब कि अब मुझे नहीं पता कि क्या है, क्या नहीं है। बाकी उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज है, वो मिस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, सारा दिन आपस में लड़ते रहते हैं और मैं कुछ कहूँ तो मेरी भी बात नहीं सुनते, पता नहीं क्या हो रहा है। गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ इन्हें नॉर्मल कर दो, इनका नॉर्मली ये बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमेशा ऐसे नहीं रहते। अब पता नहीं क्या हुआ है इन्हें, क्या नहीं हुआ, कोई बुरी नज़र है या कुछ भी है। गुरुजी आप ही करो, मैंने तो आपके हाथ में अपने बच्चों की डोर दी हुई है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो संगत जी बस मेरे मन में ये था कि जैसे होली दिवाली के टाइम पर हमें थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। तो आज मुझे कहीं से ये चीज़ पता लगी कि जो करने वाले होते हैं वो किसी भी फेस्टिवल को खाली नहीं जाने देते, हर फेस्टिवल पर वो इस तरह के काम करते हैं। तो गुरुजी आप ही देखिए, मैं तो भूल जाती हूँ आपने मुझे क्या चीज़ें करने के लिए मना किया हुआ है। बस ऐसे ही मैं तो सब कुछ आप पे ही छोड़ रखा है। आप देखिए गुरुजी आपको क्या करना है। तो गुरुजी यही अरदास है मेरी कि इन बच्चों की बुद्धि ठीक करो, इन्हें अच्छे रास्ते पर चलाओ, इनका बिहेवियर ठीक करो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी अभी-अभी मैं फ़ोन लेकर बैठी थी, फ़ोन में एक मैसेज है, मुझे एज़ इट इज़ वर्डिंग तो याद नहीं है। उसमें ये लिखा था, गुरुजी का मैसेज था कि जो तेरा बुरा करना चाहता है मैं उसके साथ इतना बुरा करूँगा कि उसकी 7 पीढ़ियाँ भुगतेंगी। तो गुरुजी जब आप सब कुछ देख रहे हो तो मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। जो गलत करें गुरुजी, हम इंसान हैं, हम इतने महान नहीं हैं। तो गुरुजी हमें भी ये होता है, हम किसी के बच्चों का बुरा नहीं चाहते, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। लेकिन जब हम देखते हैं कि किसी की वजह से हम उस बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो वो उस समय मन में आता है कि अगर सेम सिचुएशन अगर उनके साथ भी हो, जो हमारे साथ कुछ गलत करते हैं, तब उन्हें कैसा लगेगा। ये बस रियलाइज़ करवाना गुरुजी उनको कि अगर तुम जैसा किसी दूसरे के साथ कर रहे हो, अगर वही चीज़ तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये चीज़ रियलाइज़ करवाना कि उनके माइंड में ये चीज़ आ जाए कि हाँ, हमने किसी के साथ गलत किया है तो ही हमारे साथ गलत हो रहा है। बाकी मुझे किसी से कोई इस चीज़ का लेना-देना नहीं है कि मैं सेपरेटली बैठ के इस चीज़ को कभी नहीं कहती, कभी किसी का बुरा हो। मैं सच बात बताऊँ तो मैं कभी किसी के बारे में इतना डीपली जाती ही नहीं हूँ। बच्चे हैं, ठीक है, हम देखते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन तो बच्चों में रहता ही है। हम अपने बच्चों को हमेशा यही सोचते हैं कि हाँ एग्ज़ाम्पल तो देते ही हैं कि अगर वो बच्चा अच्छा है तो बेटे बच्चे आप भी अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें जेलस होने वाली क्या बात है, अगर किसी का बच्चा अच्छी पढ़ाई कर रहा है या अच्छा अपने लाइफ में अच्छा आगे जा रहा है तो उसमें जेलस होने वाली मुझे नहीं लगता कोई बात है। अब हम अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी के बच्चे को कुछ कर दें। अगर हमारा बच्चा तेज़ नहीं है तो किसी का बच्चा क्यों तेज़ है, ये चीज़ मेरे मन में कभी ना थी, ना है और ना ही कभी होगी। तो संगत जी मैं तो चाहती हूँ दुनिया का हर बच्चा कामयाब
हों, अच्छे रास्ते पर चले, हर माँ-बाप को प्राउड फ़ील हो। तो संग गुरुजी जो आपकी संगत है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो हमेशा ब्लेस रहती ही है। बस थोड़ी बहुत ऊँच-नीच हो जाती है, लेकिन आप इधर-उधर हो जाते हैं बच्चे, लेकिन बिल्कुल गलत नहीं होता उनके साथ, गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बना रहता है। तो बस संगत जी मैं अपना इतना ही सत्संग शेयर करना चाहती थी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी, आपका चैनल सुरक्षित है जानकर बहुत खुशी हुई। जब आपने रोते हुए वीडियो बनाया था सुमन आंटी, मुझे बहुत दुख हो रहा था, मुझे भी बहुत रोना आ रहा था आपको देख कर ना, क्योंकि आपने अपने चैनल के लिए इतनी मेहनत करी, लेकिन देखो गुरु पापा ने आपका साथ दिया और आपका चैनल सुरक्षित है। तो हम बहुत खुशी हुई सुमन आंटी, क्योंकि हम अपने सत्संग तो आपके चैनल पर ही शेयर करते हैं ना। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके चैनल के बचने के लिए। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो हुआ क्या ना कि मैं ना बहुत दिनों से थोड़ी उदास थी, घर में अकेली थी, तो मेरा मन था कि हे गुरु पापा मुझे कहीं घूमने जाना है, मेरा कहीं प्रोग्राम बनाओ, मुझे कहीं सत्संग पे भेजो या कुछ भी करो। तो अचानक ना किटी मेंबर्स का फ़ोन आ गया कि कल किटी है, मतलब 2 दिन बाद किटी है। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा गुरु पापा आप तो बहुत जल्दी हमारी पुकार सुन लेते हो। तो फिर हम लोग किटी गए, तो वहाँ घूमने गए, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें घूम के। किटी में मतलब बाहर गए थे हम लोग रेस्टोरेंट में। तो उसके बाद क्या कहते हैं, जन्माष्टमी का त्यौहार भी बहुत अच्छी तरीके से मन गया। तो क्या कहते हैं, मैंने कान्हा जी को अच्छी तरह सजाया, रात को उनकी सेवा की, वस्त्र पहनाए, पंजाब में स्नान कराया, भोग लगाया। तो बहुत अच्छे से मतलब जन्माष्टमी का त्यौहार भी बहुत अच्छे से हो गया। और कल हमारे घर ना मेरे मतलब फादर इन लॉ मदर इन लॉ आए थे, क्योंकि अब हम लोग ना अलग घर में शिफ्ट हो गए हैं। तो वो हमसे मिलने आए थे। संडे का दिन था, वैसे भी शाम तक वो रुके। और उसके बाद इनके फ्रेंड और फ्रेंड की वाइफ और उनका भतीजा आ गए। तो मतलब 2 घंटे वो रुके हमारे घर में। तो रात को 9:30 कैसे बज गए पता ही नहीं चला टाइम का। तो मैंने कहा गुरु पापा आपने तो हमारा संडे यादगार बना दिया, क्योंकि सुबह से इन लॉज रुके हुए थे और शाम को वो आ गए, इनके फ्रेंड आ गए। तो मतलब हंसी खुशी मतलब माहौल में ना पूरा संडे हमारा बीत गया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, क्योंकि सब लोग हमें मिलने आए, तो हमें बहुत खुशी हुई कि चलो हमारी भी कुछ वैल्यू है, हमें भी कोई पूछता है, तो मन में खुशी सी होती है कि कोई हमारे लिए हमारे घर हमसे मिलने आता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमारे पीछे आता है। हमें लगता है कि संसार में कोई तो हमारा है, तो कोई तो हमारा अपना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैंने अपनी बिटिया के लिए अरदास लगाई है, आप उसे जल्दी से पूरा कर दो गुरु जी। तो मैं फिर अच्छा सा बड़ा सा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, सुमन आंटी को जय गुरु जी। तो संगत जी, ये गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग है। 5:30 बजने वाला है संगत जी। ये अमृत वेले का है, सुबह का। गुड मॉर्निंग गुरु महाराज को। तो संगत जी अपने गुरु पा के चरणों में गुड मॉर्निंग गुरु पा, गुड मॉर्निंग। तो संगत जी जब हम इतने दुख तकलीफ में थे संगत जी, उस समय हमें गुरु महाराज ने बाह पकड़े हैं संगत जी। जब हम कीचड़ में थे संगत जी, तब गुरु महाराज ने हमको बाह पकड़ के बाहर निकाले हैं संगत जी, और हमको कल्याण किया। तो संगत जी रब का जितना भी शुक्राना करें, उनका बड़ाई करें संगत जी, वही कम है संगत जी। कहते हैं गुरु महाराज की शुरू से जननी बताओ, तो ये तो हमें नहीं पता संगत जी कि कब से हम गुरु महाराज की संगत बने हैं, कब से गुरु महाराज संगत बनाए हैं, ये तो गुरुपा को ही पता होगा संगत जी। लेकिन संगत जी गुरु महाराज से हम मोबाइल के ही माध्यम से हम जुड़े थे संगत जी।
शिव जी को तो हम पहले से बहुत पहले से मानते थे संगत जी। 2002-3 से हम मानने लगे थे। तो संगत जी सत्संग तो पहले भी होता था, लेकिन उसका हमको पता ही नहीं था कि सत्संग शुक्राना को ही कहा जाता है। तो संगत जी जब गुरु महाराज से जुड़े संगत जी, तो कृपा अपने से तो जोड़नी है संगत जी। जो हम अंधकार में थे संगत जी, तो गुरु महाराज ने हमें प्रकाश में लाए संगत जी। हम घुट-घुट कर मर रहे थे संगत जी। हाँ, दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था संगत जी। उस समय गुरु महाराज हमें सहायता की। तो शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो तकलीफ हम झेल रहे थे संगत जी, गुरु महाराज तो अपने से जोड़नी है संगत जी, और उसके बाद तो संगत जी इतना तकलीफ, जब जहाँ जाएँ, जहाँ हमको सारे लोग हैं जो गुरु महाराज को तो कोई मानते नहीं थे घर में संगत जी, सिर्फ़ हम मानते थे। और उसके चलते संगत जी बहुत मुसीबतें आई, बहुत हम ठोकरें खाए, कितनी बार हम गिरे भी, कितने बार उठे भी। उठाने वाले हमारे गुरु महाराज संगत जी, हम क्या उठेंगे? हम तो एकदम असहाय थे संगत जी, कोई सहारा देने वाला नहीं था। संगत जी ऐसा समय था कि लगता था कि संगत जी हम अपनी जान दे दें, लेकिन गुरु पास अपने से जोड़े संगत जी, तो कुछ उम्मीद की किरण जगा संगत जी। मुसीबत तो संगत जी बहुत आया, लेकिन संगत जी हम डगमगाए भी, हिम्मत भी हारे, लेकिन गुरु महाराज ने हौसला दिए संगत जी, हिम्मत दी, रास्ता दिखाए, उम्मीद की किरण जगा संगत जी। और गुरु महाराज आगे की ओर खुद रास्ता बनाते रहे संगत जी। और कृपा अपने संगत परिवार से जोड़ दिए संगत जी। जो अभी हमारी बहुत बड़ा परिवार, वो हमारे गुरु परिवार है संगत जी। तो संगत जी मुसीबत तो आया, बीमारी भी बहुत था संगत जी। उसी समय संगत जी जब हम गुरु महाराज से जुड़े थे, हम नहीं जुड़े थे संगत जी, गुरुपा खुद जोड़े थे। तो संगत जी उस समय शिवरात का महीना था संगत जी, शिवरात था। उसी समय संगत जी 2-4 दिन पहले संगत जी देखिए हमको डिटेल से पूरा तारीख तो याद नहीं है, लेकिन हम उसी समय से जुड़े। अभी 1.5-2 साल होने जाने वाला है संगत जी। तो उस समय संगत जी हम चेकअप करवाए थे हम अपने बॉडी का। उसी समय के बाद संगत जी आज तक हम बॉडी का चेक नहीं करवाए हैं। उस समय संगत जी पता ना क्यों बच्चे लोग का ध्यान में आया कि चलो थायराइड तो था संगत जी, पता था थायराइड था, बीपी था, बहुत सारी बीमारियाँ था संगत जी, सटिका था, सर्वाइकल था, दोनों हाथ में गाँठ था, पेटों में पथरी था, दिमाग काम नहीं करता था संगत जी, सर में दर्द था। इतनी परेशानी थे संगत जी, इतना परेशान थे कि क्या ही हम बताएँ संगत जी। तो संगत जी उस समय बॉडी चेक हुआ संगत जी, तो थायराइड तो निकला ही, और सर्वाइकल क्या-क्या बहुत चीज़ उसमें निकला संगत जी, हम उतना नहीं हमको बता सकते संगत जी। वो धीरे-धीरे हम सब शेयर करेंगे संगत जी। तो संगत जी उस समय हमको B12 बढ़ा हुआ था संगत जी। B12 बढ़ा हुआ था संगत जी, तो हम तो दवा कुछ नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिए संगत जी। बेटा बताया कि मम्मी तुम्हारा B12 बढ़ा हुआ है, तो ये चीज़ परहेज़ करो, वो चीज़ परहेज़ करो, ऐसे ही कुछ बताया, नहीं खाने का है, वो नहीं खाने का है। लेकिन संगत जी समझिए वो कुछ भी परहेज़ मेरा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। हुआ क्या संगत जी, तो गुरु महाराज उस समय संगत जी गुरु महाराज का स्वरूप भी मेरे पास नहीं था संगत जी।
नया-नया जुड़े थे। गुरु महाराज को कभी हम नाम तक नहीं सुने थे संगत जी। शिव जी से जुड़े हुए थे संगत जी, लेकिन उनका भी महिमा हमको पता नहीं था संगत जी। सत्संग होता था, अब उसी को अभी शुकराना में बदल दिया गया है संगत जी। तो उस समय सत्संग का महिमा भी नहीं जानते थे संगत जी। होता तो था, सब जगह होता था, गाँव घर में होता था। पहले हम गाँव घर में ही रहते थे संगत जी। और बेटा पहले जहाँ रहता था, बंगलौर में था। अभी हम यूपी में हैं संगत जी। तो उस समय हम जुड़े थे गुरुपा अपने से संगत जी। तो सत्संग का महिमा भी नहीं जानते थे संगत जी। तो हमको शुकराना भी करने नहीं आता था। नया-नया जुटे थे, गुरु महाराज का मैसेज आते रहता था, शुकराना कर, शुकराना कर। हमको आता ही नहीं, शुकराना का क्या मतलब है? क्या शुकराना? तो हम ऐसे ही मोबाइल में बोल देते थे संगत जी, शुकराना, शुकराना, शुकराना। तो उसी तरह महीनों बीत गया संगत जी, महीना 2 महीना। डेली अब शुकराना कर, शुकराना कर, शुकराना आता ही नहीं है। तो फिर धीरे-धीरे संगत लोग से सुने संगत जी, कि इस तरह से गुरु महाराज का महिमा का गुणगान गाया जाता है संगत जी। जो गुरुपा ने कल्याण किए, उसका शुकराना करना है। तो संगत जी कुछ दिन तो ऐसे ही पेज पर लिख कर 2, 4, 5 दिन, वो भी हमको नहीं आता था करना संगत जी। लिखते थे, कितना लिखेंगे? लिखने में भी संगत जी हम हिंदी में उतना अच्छा हमको आता नहीं है संगत जी। अक्षर भी नहीं आता, अक्षर भी नहीं अच्छा बनता। तो कोई संगत लोग कभी-कभी शेर भी होता था, नहीं तो बहुत संगत लोग, आंटी लोग। अभी आजकल के ज़माना में संगत जी सब इंग्लिश फर्राटे बोलते हैं और वो इंग्लिश हमको आता भी नहीं है हमको पढ़ने। तो संगत जी वो आंटी लोग के मैसेज आते रहता था कि अपने अ, रिकॉर्ड करके भेजो, चाहे तो उसको सुंदर अक्षर में लिख कर भेजो। तो जो संगत जी आएगा हमको वही ना हम भेजेंगे। तो संगत जी कभी-कभी बेटा को बोलते थे, तो बेटा उसको इंग्लिश में करके भेज देता था। शुकराना, शुकराना गुरु महाराज। तो उसके बाद संगत जी उतना तो हो रहा था, लेकिन हमको रिकॉर्ड करने भी नहीं आता था। तो धीरे-धीरे थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का रिकॉर्ड करने के लिए बेटा बताया, तो हम रिकॉर्ड भी करने लगे संगत जी। रिकॉर्ड करके भेजते थे। पहले शेर भी होता था और तो संगत जी उस समय बी-ट्वेल्व बढ़ा हुआ था, गुरु महाराज का स्वरूप भी नहीं था संगत जी। तो गुरु महाराज के स्वरूप के मोबाइल में से निकाल कर संगत जी, उसी में हम एक उस समय हमको तांबा का लोटा भी नहीं था संगत जी। तो उस समय हम पीतल का एक छोटा लोटा था संगत जी, छोटा एकदम छोटा था। तो हम गुरु महाराज का स्वरूप से छुआ कर संगत जी छोटा-सा शिवलिंग था। वो शिवलिंग के पास में हम संगत जी रात में रखते थे और वो जल संगत जी हम पीना शुरू किए थे, गुरु महाराज का स्वरूप से छुआकर। और वो जल में इतना शक्ति था संगत जी कि बी-ट्वेल्व जो बीमारी था संगत जी गुरु महाराज का सत्संग सुनते थे और अ, गुरु महाराज का समझिए आशीर्वाद, उनकी महिमा, उनकी मेहर संगत जी। जब गुरुपा का हाथ सर पर है संगत जी, तो कोई कष्ट काटने के लिए संगत जी, गुरुपा तो काफ़ी हैं संगत जी। गुरु महाराज तो जान ही जहान है संगत जी। तो संगत जी जल प्रसाद पी-पी के संगत जी हमारा बी-ट्वेल्व पूरी तरह से ठीक हो गया। शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरु महाराज, बिना दवा का ही। हमने कोई दवा नहीं गए लेने संगत जी। अभी भी बहुत परेशानी है संगत जी, बहुत परेशानी है। लेकिन उम्मीद की किरण संगत जी गुरु महाराज के ऊपर है। अभी भी संगत जी उस समय दोनों हाथ में गाँठ था संगत जी। दर्द से इतना परेशान थे कि हाथ भी नहीं उठता था संगत जी, नहीं उठता था। पेट में पथरी था, वो भी दर्द होते रहता था। तो संगत जी, गुरु महाराज सबको कल्याण करे संगत जी। धीरे-धीरे अब गुरु महाराज का जो हमें कल्याण किए हैं संगत जी, वो हम धीरे-धीरे शुकराना सत्संग में शेयर करेंगे। तो गुरु महाराज सबको कल्याण करें, सर्वथा भला करें। तो संगत जी इस तरह हम गुरु महाराज से जुड़े मोबाइल से संगत जी और गुरु महाराज आज हमको धीरे-धीरे चलाकर संगत जी यहाँ तक पहुँचाए हैं। गुरुपा के ऊपर पूरा विश्वास है संगत जी
कि एक न एक दिन सब समस्या को दूर कर देंगे संगत जी। समस्या तो ज़िंदगी में बना ही रहता है संगत जी, लेकिन समस्या का हल भी गुरु महाराज ही ठीक करते हैं संगत जी। जब जब हम अपना गुरु पापा जी मान लिए संगत जी, वो हमारे रब हैं, महाशिव हैं संगत जी, तो सबको कल्याण होना ही है संगत जी। तो इस तरह से हम गुरु पास से जुड़े संगत जी, और धीरे-धीरे हमारी दिन दुनिया बदल गया संगत जी, और बहुत कुछ हुआ संगत जी। हम धीरे-धीरे सब शुकराना हम सत्संग शेयर करेंगे संगत जी। तो आइए संगत जी, फिर हम अगले सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी। ज़्यादा बड़ा लंबा शुकराना सत्संग करने में आंटी लोग को भी परेशानी होती है संगत जी, और सुनने वाला को भी। गुरु महाराज कहते हैं कि सुनने वाला का भी भला होता है और सुनाने वाला का भी भला होता है। तो शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरु महाराज। तो आइए संगत जी, पूरे गुरु परिवार, बच्चे सब मिलकर गुरु महाराज का मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी। तो गुरु महाराज का सिमरन करते रहिए, शुकराना करते रहिए, गुरु परिवार से जुड़े रहिए। गुरु महाराज सबका कल्याण करेंगे, सबका भला करेंगे। तो बेटे, बहू, बेटी, दामाद सारे परिवार की तरफ से शुकराना करके गुरु महाराज के चरणों में डालेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वथा भला। गुरु महाराज सबका भला करें, सबका कल्याण करें। गुरु पा कहते हैं शुकराना तुम कर, शुकराना नहीं करती है। ते शुकराना आपके मूर्ख बेटी गुरु महाराज, आपके नादान नासमझ बेटी का शुकराना है गुरु महाराज। आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरु महाराज, स्वीकार कीजिएगा गुरु पा। अपने चरणों से लगा के रखिएगा गुरु महाराज। अपनी संगत बेटियों से बहुत प्यार करते हैं गुरु महाराज, और सबका शुकराना, शुकराना। सबका सर्वथा भला हो, सबका कल्याण हो, सबको निरोगी काया दे। जैसे हमें गुरु महाराज ने कल्याण किए, उसी तरह गुरु महाराज अपनी सारी संगत को भी कल्याण करें। शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरु महाराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वथा भला। सतनाम श्री गुरु नानक, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। जय जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अगर हमको कुछ गलती से कुछ बोल दिए हैं संगत जी, अगर गलती से गलत कुछ हम बोलने में कुछ हमसे गलती हुआ है संगत जी, तो हमें माफ़ कीजिएगा। हमको शुकराना करने नहीं आता है संगत जी, तो गुरु महाराज आपसे भी हम माफ़ी मांगते हैं। शुकराना, शुकराना गुरु महाराज, हमें माफ़ कीजिएगा। जय जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना। आई लव यू गुरु पा, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु पा। शुकराना करवाने के लिए, जो है उसका भी शुकराना, जो नहीं है उसका भी शुकराना, जो दे कर ले लिए उसका भी शुकराना, और सब तेरा 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 शुकराना गुरु महाराज, सब तेरा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सर्वथा भला कीजिए गुरु महाराज, सबका कल्याण कीजिए। सुमन आंटी को भी खूब खुशियां बख्शिए गुरु महाराज। पूरी संगत को खूब ब्लेसिंग दीजिए। सुमन आंटी को भी खूब ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी के कमल रूपी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम को स्वीकार करें। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। सुमन आंटी को भी जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरु पापा। लख लख शुक्राना गुरु पापा। पापा आप मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए पापा कि आपका जो भी सत्संग हम करना चाहते हैं वो मेरे से बुलवाइए, क्योंकि पापा सत्संग तो बहुत सारे हैं। सोच के तो रखती हूँ संगत आंटी जी कि मुझे ये सत्संग करना है, पता नहीं क्यों गुरु पापा की जो मर्जी होती है वही गुरु पापा बुलवाते हैं। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा। लख लख शुक्राना गुरु पापा। संगत आंटी जी, आज कल ही जन्माष्टमी था
जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी संगत परिवार को और सुमन आंटी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और गुरु पापा के कमल रूपी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा रानी कृष्ण राधा को और जितने भी देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता हैं, गोपियां हैं, मेरे पूर्वज हैं, पितृदेव हैं, एंजल्स हैं, यूनिवर्स हैं, पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी आत्माएं हैं, उन सबको मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। और मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई है, उन सभी के लिए क्षमा मांगती हूँ, कान पकड़ के नाक लगड़ के। गुरु पापा जी, माता रानी और जितने भी 33 करोड़ देवी देवता, मेरे पूर्वज पितृदेव हैं, एंजल्स हैं, यूनिवर्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने सारे आत्माएं हैं, सभी से क्षमा मांगती हूँ। हम सभी को क्षमा कर दीजिए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा आज मुझे सत्संग सुनवाए कि पापा आप हमेशा सत्संग सुनवाते हैं कि बेटा 3 दिन तेरे ऊपर भारी है। आज रविवार का दिन है, आज रविवार के दिन जो है तेरे बेटे पे भारी है और तेरे बेटे को जो है हम बचाने आएंगे। ये सब क्या है पापा, हम तो नहीं समझ पाते हैं, बहुत हिंट्स पापा। पापा सत्संग भी सुने और पापा बोले कि बेटा सत्संग सुन के जो है हिंट समझ और कष्ट कटवा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु पापा। पापा हम तो बस इतना जानते हैं पापा, जहाँ तक होती है संगत आंटी जी, गुरु पापा मुझे सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। और गुरु पापा हम 2-3 दिन से संगत आंटी जी, गुरु पापा हमको सत्संग सुनवा रहे हैं कि बेटा तुम्हारे घर में नेगेटिविटी है, तुम्हारी मूर्खता के कारण जो है वो नेगेटिविटी कभी नहीं जाएगी। तुम्हारे परिवार जो नेगेटिविटी के शिकार हो गए हैं, कहने का मतलब ये था। और पता नहीं संगत आंटी जी गुरु पापा क्या हिंट से देना चाहते हैं, समझ में नहीं आता कि मेरे अलमारी में क्या है। पापा आपसे अनुरोध करती हूँ पापा, इस बेटी को आशीर्वाद दीजिए और क्या निकलवाना है पापा अलमीरा से मेरे निकलवाइए पापा। मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, उसमें कुछ भी नहीं समझ पाई। वो सत्संग में कुछ ऐसा हमको नहीं समझ में आया पापा कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। और एक बीच में इधर ही ज़्यादा दिन नहीं हुआ है संगत आंटी जी, हम भी गोदरेज को खोल के चेक किए, उसमें कुछ नहीं मिला। एक पर्दा था, पर्दा के मतलब जहाँ मतलब कि घुसाया जाता है डंडा, तो उस जगह जो बुकरन होता है उजला जैसा, वो मतलब कि चूर चूर होके वो निकला, तो वो निकाले, उन्हीं को साफ किए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। पापा मेरे घर में कुछ भी ऐसा चीज़ है तो पापा निकलवाइए। और आज एक संगत आंटी बता रही थी क्या कि वो संगत आंटी बोले कि पति पत्नी में जो है जो भी प्रेम था, कृष्ण राधा रानी वो जो है आशीर्वाद दे सभी संगत परिवार के पति पत्नी को और बच्चे को ब्लेस कीजिए गुरु पापा। और क्योंकि गुरु पापा आप तो हर रूप में विराजमान है, आप ही कृष्ण राधा हैं, राधा रानी है, विष्णु भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सभी 33 करोड़ देवी देवता तो आप ही हैं पापा, आदि शक्ति भी आप ही हैं पापा। तो पापा ब्लेस कीजिए पापा। क्योंकि संगत आंटी बोल रही थी कि मेरे बच्चे पहले बहुत अच्छे से पढ़ते थे, ये बात सत्य है संगत आंटी जी, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे से पढ़ते थे, कितना अच्छा से रहता था, डिसिप्लिन था, संस्कार था, समय पे पढ़ना लिखना सारा चीज़ आज्ञा से ही करना। और गुरु पापा बताएं ब्लैक मैजिक के कारण जो है बच्चा ऐसा कर रहा है कि क्योंकि मेरी जेठ जेठानी, मेरे जो भी जलने वाले हैं, जो भला नहीं चाहते संगत आंटी जी गुरु पापा तो सब देखते हैं जानते हैं, वो लोग नहीं चाहते कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे। समझ में नहीं आता है गुरु पापा, दिन रात तो आप घर में विराजमान है, देखते ही हैं पापा कि दिन रात मोबाइल देखता है, टेस्ट भी रहता है तो नहीं देखता है, जब सोने जाता है तनी मनी देखता है, उससे क्या होगा पापा। इस बात से बहुत टेंशन होता है। क्योंकि पापा आप हमेशा बोलते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, क्योंकि बेटे के अंग संग रहते हैं, तेरे बेटे को ब्लेस कर दी हैं, अच्छे से पढ़ाई करेगा, वो तुम्हारे नाम रोशन करेंगे। पापा ये तो बात सही है कि आपका हर बात सत्य होता है,
पत्थर की लकीर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, शक नहीं है पापा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। फिर भी पापा जब अपने बच्चे को मैं देखती हूँ उम्र के अनुसार से पापा बातचीत करने का तौर तरीका सही नहीं है, और पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है पापा। वो उसे ब्लेस कर दीजिए पापा और रक्षा कीजिए पापा। क्या करूँ, टेंशन होता है पापा। और मोबाइल छुड़वा दीजिए, जितना मोबाइल में ज़रूरी है पापा वो देखे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है पापा। लेकिन पहला प्राथमिकता जो है बच्चा, मेरे बच्चे हो या किसी के सभी संगत परिवार के बच्चे हों, कि पहले पढ़ाई को प्राथमिकता दे, उसमें अच्छे संस्कार हो, माता पिता का आज्ञा का पालन करे, बड़ों का पालन करे, गुरु का जो स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्यूशन होम ट्यूशन पढ़ाते हैं या कोचिंग में पढ़ते हैं, उनका भी आज्ञा का पालन करे, उनके बताए हुए रास्ते पे चले पापा, और आपकी भी सेवा सिमरन करे पापा। आप जो बताते हैं कहते हैं उसे भी प्रेम से सुने और करे पापा, और आप हाथ पकड़ के मार्गदर्शन कीजिए पापा, रास्ते पे चलाइए पापा। जब ब्लैक मैजिक करने वाले या इतने सारे जलने वाले इस तरह से परेशान करेंगे बच्चे को तो कैसे होगा पापा। एक हम लोग तो मानव रूप में है ना पापा, तो अपने बच्चे को अपनी आँखों से इस तरह का देख के कैसे हम देख सकते हैं पापा। बहुत तकलीफ़ें होती, कभी-कभी पापा आप भी देखते हैं बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा में बहुत अच्छा खराब भी बोल देती हूँ जो अच्छा नहीं लगता पापा। नहीं बोलना चाहती हूँ पापा, क्या करूँ समझ में नहीं आता है पापा। बच्चे को सही रास्ता दिखाइए, जो पढ़ाई-लिखाई में मन लगा दीजिए पापा, और मार्ग दिखाइए पापा जो उनके लिए सही हो, सटीक हो, वही करवाइए पापा। वही सब सोचिए, वही सब करे पापा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। मदद कीजिए, रक्षा कीजिए राधा रानी, कृष्ण भगवान, और उसके बाद में सभी देवी देवता, गुरु पापा, और मार्गदर्शन कराइए बच्चे का। और गुरु पापा आप ये भी बोलें कि तेरे पति की बुद्धि को सही कर रहे हैं। राधा रानी कृष्ण राधा का प्रेम का प्रतीक है। वो ब्लेस करे सारे जोड़े को, पति पत्नी को, जो भी ब्लैक मैजिक, काला जादू, टोना टोटका, वशीकरण, जो भी मति बुद्धि बांध देता है पढ़ाई लिखाई से बच्चे को या पति पत्नी से, या दूर कर देता है, जो भी निगेटिविटी भेजते हैं, मारण क्रिया रहता है, और टोना टोटका जो कुछ भी करता है उन सबको पापा राधा रानी उन्हें आप भस्म कर दीजिए। हर पति पत्नी को बच्चे में इतना प्रेम हो, क्योंकि आप तो साक्षात राधा रानी कृष्ण राधा का प्रेम का प्रतीक है। संगत आंटी जी, सुमन आंटी जी, तो गुरु पापा वो चीज़ हम लोग को, संगत आंटी को बताना चाह रहे हैं कि चिंता मत करो। आज जो है राधा रानी का, कृष्ण राधा का प्रेम का प्रतीक है, उसी तरह से हर किसी के पति पत्नी की ज़िंदगी में ये प्रेम के रंग भर देंगे, ब्लेस करेंगे। पति पत्नी बच्चे में आपस में अपार प्रेम और श्रद्धा होगी, और जिस प्रकार से कृष्ण राधा रानी दोनों आपस में प्रेम करते थे, बड़ी श्रद्धा भाव से करते थे, वही प्रेम हम लोग के जीवन में भरेंगे। बहुत रो लिए, बहुत तड़पे, बहुत परेशान किया उन लोगों ने, अब कुछ भी नहीं होने देंगे। अब खुशियाँ ही खुशियाँ हम सभी माता रानी ब्लेस कर दिए, और सभी संगत परिवार जो है सुख समृद्धि शांति का हम लोग जीवन जिएंगे, क्योंकि कृष्ण राधा का आज प्रेम का प्रतीक है। उसी तरह से हम सभी संगत परिवार के पति पत्नी बच्चे जो आपस में बहुत खुश रहेंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा जी, लख लख शुक्राना गुरु पापा जी, माता रानी जी। और इतना ही कहकर पापा अपनी वाणी को विराम देते हैं। पापा आप देखिए पापा कैसे क्या करना नहीं करना है पापा। और संगत आंटी, जितने भी संगत आंटी हैं, सुमन आंटी हैं पापा, हम लोग जितने भी ब्लेस्ड बेटी हैं आपकी, उन सब की रक्षा कीजिए पापा। हर सभी की विपत्ति को आप तो हरने वाले हैं, क्योंकि कहा गया है कृष्ण भगवान को जो है हारे के सहारा भी कहा जाता है। संगत आंटी जी गुरु पापा बता रहे थे, और हारे का सहारा है जब हम लोग दुखी हैं, जब हार चुके हैं, तो हारे का सहारा तो मेरे गुरु पापा हैं, साक्षात हैं। वो अपनी ब्लेस्ड बेटी को कभी नहीं हारने देंगे, और जितने भी दुश्मन है हम सबको जो तकलीफ पीड़ा पहुंचा रहे हैं, वो लोग नहीं समझ रहे हैं। गुरु पापा बार बार मौका दे रहे हैं, हम सभी संगत आंटी बार बार सबको माफ़ कर रहे हैं। हम लोग अपना जीवन में सुखमय जीवन यापन जीने की कामना रखते हैं, इच्छा रखते हैं। स्वयं गुरु पापा उस इच्छा को, कामना को बहुत जल्द ही पूर्ण करेंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु पापा। और सभी संगत आंटी, सुमन आंटी, अगर मुझसे जो कुछ भी त्रुटि हो गई हो, गलतियाँ हो गई हो बोलने में, तो मुझे क्षमा करना। और उसके बाद में जो है गुरु पापा आप भी क्षमा कीजिए इस बेटी को, और
आपस में प्रेम के साथ हम हमारे बच्चे पति अंकल रहें। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगा गुरु पापा कि जब आप बोले पापा कि पति अंकल को असली चेहरा दिखाएंगे, मेरी सासू माँ का जेठ जेठानी का, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु पापा की, लख लख शुक्राना गुरु पापा, किससे हम हमारे बच्चे पति अंकल आपस में प्रेम निश्चल भाव प्रेम के साथ रहें। अब धोखा सहने की इच्छा नहीं है पापा, अब कभी नहीं हम लोगों को धोखा दे। ऐसे तो मेरे पति अंकल भी रियल लाइफ जो होना चाहिए वो नहीं जिए, ना हम हमारे बच्चे जिए। अब हम सभी जो है सुखमय जीवन यापन करें, वो आपका देन है पापा, इसलिए आपको जाता है पापा, क्योंकि पापा एक बेटी को दुखी नहीं देख सकते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, क्योंकि गुरु पापा का परिवार तो ये सब संगत परिवार ब्लेस्ड बेटी ही है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। और अपनी वाणी को विराम देती हूँ, महामंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे पापा जी। आई लव यू पापा जी, थैंक यू पापा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू पापा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ऑस्ट्रेलिया से गुरु जी की बेटी, रविवार और टाइम शाम का 7:55 मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ये मेरा बहुत ही डिवाइन सत्संग गुरु जी ने कराया है। ये गुरु जी की मेहर हुई तो मेरा एक काम बना। और मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि मैंने पहले भी सत्संग में बताया है, मेरे बेटे का डिवोर्स का चल रहा है मसला, और वो जो लड़की है वो घर से यहाँ पे घर से अलग लड़के को पुलिस कर देती है, और मेरा बेटा किराए के मकान पे आ गया अपने घर से अलग होकर। और आज वो गुरुजी ने मुझे घर की चाबी सौंप दी। उन्होंने मैसेज दिया था घर होगा, मकान होगा, दुकान होगी, सब कुछ होगा, तो घर भी मुझे मिल गया गुरुजी की दया से। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पूरा परिवार गुरुजी का शुक्राना करता है, और मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ हम पूरा परिवार हम लोग कितना खुश हैं। गुरुजी का शुक्राना करते नहीं थक रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। एक सत्संग मैं अपनी बुआ का कर रही हूँ जो कि जयपुर में रहती हैं। वो उनका मकान नहीं बिक रहा था आज 10 साल से, कानपुर में उनका मकान था, और मैं हमारे से मिली, फ़ोन पर बात हुई, हमने कहा गुरुजी का नाम जाप करिए और गुरुजी से कहिए वो आपका मकान बिकवा देंगे, और गुरुजी की मेहर हुई, उनका भी मकान बिक गया। वो भी उनकी तरफ का शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी बुआ की तरफ से, और जय गुरुजी। मैं अपने बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने जवाई की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ। जो भूल चूक हम लोगों से हो गई है, हमारे पिताजी महाराज और भगवान सब क्षमा करें। गणेश जी महाराज से भी क्षमा मांगती हूँ, मैंने कुछ गलत किया है तो उसका भी क्षमा। और मुझे सत्संग करना नहीं आता तो ध्यान मत दीजिएगा सब संगत बहनें कि मैंने कैसे सत्संग किया। मैं आज बिना लिखे कर रही हूँ बस, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु। आप बहुत बार बोलते हैं काली क्रिया है, ब्लैक मैजिक है, गुरुपा जब कटता है तो पास आ जाते हैं। उसके बाद इस बार बहुत आश्चर्य वाली बात है, घर में छुट्टी में इतना प्यार से रह के गए, फिर वहाँ जाने के बाद ये कई बार आप सुनाते हैं सत्संग में कि धोखा दे रहे हैं, और दिखता भी है बैग में भी और सपने में भी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच होनी चाहिए वो सारी सामान्य में मिलती है। हमेशा फ़ोन का बिज़ी आना, ठीक से बात नहीं करना, पैसे का हिसाब नहीं देना, ठीक से पैसा नहीं देना, फ़ोन में देखा भी मैंने। और ना गुरुपा फिर यहाँ से गए तो घर में भी दिख रही हूँ कि जाकर फिर यहाँ नहीं आना। इस बार जो इंसान 1 दिन की छुट्टी में भी यहाँ आ जाती थी, इस बार 4 दिन 5 दिन की छुट्टी में यहाँ नहीं आई गुरुपा। क्या रीज़न है नहीं पता। 2 दिन तो मैं इतनी व्याकुल रही, सिर्फ़ मन में बातें आती रहीं, गुस्सा रही, आपसे भी बहुत गुस्सा रही, सिर्फ़ बोलती रही आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आप ऐसे करते हैं। माफ़ी कीजिएगा गुरुपा, जो कर रहे हैं आप मेरी ही भलाई के लिए कर रहे होंगे गुरुपा, मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन गुरुपा इंसान ही है ना, पेशेंस नहीं हो पाता है गुरुपा। मेरे ज़िंदगी में क्या हो रहा है? क्यों ऐसे लाइफ़ हो रहा है हम लोगों का? उसको क्लियर कीजिए गुरुपा। क्योंकि लाखों की भीड़ में जब देखती हूँ ना, इवन हमारे जो शत्रु हैं वो भी
सबका लाइफ ठीक है, लेकिन हमारी लाइफ हाँ, सबके साथ बीमारी और पैसे बीमारी में जाना ये होता है। हमारे साथ आपने ये चमत्कार किया है। बीमार होने के बाद भी हमारा पैसा बहुत ज़्यादा बीमार में नहीं जाता है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप हमारे साथ हैं तो वशीकरण क्यों गुरुपा? क्यों होते हैं हमारे साथ वशीकरण? बच्ची के पीठ में, पैर में, पेट में, सर में दर्द है। पूरा चेहरा बॉडी काला पड़ गया है। छोटी बेटी खाना नहीं खाती है, शरीर सूख गया है, ना दूध पीती है। मंझली बेटी का भी वही है, पेट दर्द, ना दूध पीना, ना खाना खाना, कुछ भी नहीं गुरुपा। कैसे चलेगा गुरुपा ये लाइफ, कैसे चलेगा? आपकी संगत है तो इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि घर में एनी टाइम हँसी खुशी खुशहाली, ज़रूरत की चीज़ बिना टेंशन की अच्छे से आए, प्यार भरा हो और अच्छे से हँसी खुशी रहे, ना कि बात-बात पे लड़ाई हो गुरुपा। ये जो कष्ट बेटी को आ रहे हैं ना गुरुपा, तीनों बच्चे बीमार हैं, सब कुछ अस्त-व्यस्त है गुरुपा। उसकी एग्ज़ाम है परसों से गुरुपा, बच्ची पढ़ नहीं पा रही है, बिल्कुल नहीं पढ़ती है। तो उसे कृपा कीजिए गुरुपा, कृपा कीजिए। उसका देखा-देखी करने वाले बहुत लोग हैं। हस्बैंड अंकल से आपने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया ना कि मन नहीं करता है। मन जाता भी है तो फिर 2 पल के लिए सँभलता है। पहले दिन भर रोती रहती थी उनके लिए। तो अगर हम लोगों का रिश्ता सही है, आपने ब्लेस किया है, तो उसे ठीक कर दीजिए और नहीं तो मुझे कामयाबी की वो ऊँचाई पर लेकर चलिए ना गुरुपा, जिससे मुझे बच्चे को पालने की, खुद की, रोज़मर्रा की और बाकी चीज़ों की चिंता ना हो। ब मेरे साथ-साथ मेरे बच्चे भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, खाने में, पहनने में, पढ़ने में, घूमने में, हर ज़रूरत के सामान में गुरुपा। तो उसे दूर कीजिए गुरुपा, दूर कीजिए। सारी गलतियों को क्षमा कीजिए। उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए कि किसी के परिवार को हम लोग इतनी बुरी तरह तोड़ रहे हैं, किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। हस्बैंड अंकल को बुद्धि दीजिए कि जब कुछ नहीं था तो वो लड़की साथ थी, आज सब कुछ है तो उसे मैं जाति का ताना दे रहा हूँ और साथ नहीं दे रहा हूँ। उसके लिए नहीं सोच रहा हूँ कि वो मेरे लिए क्या की, नहीं की। मैंने तो उसके लिए हर भविष्य खत्म कर दिया गुरुपा, ना पढ़ा ना कुछ किया। ससुराल वाले से एक ही उम्मीद थी कि बहुत पढ़ाएँगे, कुछ नहीं हुआ गुरुपा। अब और मत करवाइए गुरुपा, मुझे मेरे बच्चे सबको ब्लेस कीजिए गुरुपा। सब सही है तो चमत्कार कीजिए और पलक झपकते ही चमत्कार कीजिए गुरुपा, चमत्कार कीजिए, चमत्कार कीजिए गुरुपा, चमत्कार कीजिए। बस मुझ में जो कमी है, जो बुराई है वो मुझ में भी ठीक कीजिए। सोच समझ सब सही कीजिए, सारे वशीकरण को काटिए, जो उनको खिलाया हुआ है ना, वो बाहर खींच कर निकालिए। शरीर को अंदर से जो खिलाया है, कहीं बैठाया है, मुझ में, मेरे पति, मेरे बच्चे, किसी में भी, सबको अंदर से खींच कर निकाल कर खत्म कीजिए। मन को, अंतरात्मा को, शरीर को, दृष्टि को, हर चीज़ को ब्लैक मैजिक और नकारात्मकता से खाली कीजिए गुरुपा, खाली कीजिए और खुशियाँ, प्रेम, समझदारी, तरक्की, कामयाबी सबसे भरिए गुरुपा। अपनी कृपा बरसाइए, अपनी कृपा से बाढ़ दीजिए गुरुपा, सुनामी दीजिए अपनी कृपा की। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक चीज़ और, हस्बैंड अंकल आए थे ना, वो जो ब्रश छोड़ कर गए, फिर हमारा भी ब्रश वहीं करके हम लोग रखते थे। लेकिन ना गुरुपा, हमने कई बार मतलब बेटी ने भी देखा, छोटे-छोटे जो फतिंगे लगते हैं ना, वो इतने लग जाते थे, इतने क्वांटिटी में कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर मेरे पूरे घर में फतिंगा, फतिंगा, फतिंगा हर जगह दिखता था। अभी भी है, लेकिन इन सबको खत्म कीजिए। घर पे जगह-जगह छींटे के निशान हैं। काई जैसा लग जाता है ना, वैसा छाप पड़ जाना। तो ये सब खत्म कीजिए गुरुपा। हस्बैंड अंकल को गर्मी छुट्टी के बाद बुलाकर क्या खिलाया गया उसे खत्म कीजिए। अभी वो 4-5 दिन वहाँ दुश्मनों के बीच में रहे, दूसरी लड़कियों के अफ़ेयर खत्म कीजिए। उनको नफ़रत करा दीजिए इन सब चीज़ों से कि मेरा परिवार मेरा बच्चा है, क्योंकि हम लोग की गलती बच्चे पे आ जाएगी ना गुरुपा। मैं तो बहुत सोच के चलती हूँ, तो गुरुपा वो भी सोच के चले कि मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा। माँ-बाप है, मैं कभी नहीं बोलती हूँ माँ-बाप को छोड़िए, लेकिन मुझे मेरी जगह, माँ-बाप को मेरी अपनी जगह, 2 कदम आगे ही रखें क्योंकि माँ-बाप ही सब कुछ है और मैं भी रखना चाहती हूँ। इवन आपको पता है कि मैं अपने माँ-बाप से ज़्यादा अपनी सास-ससुर की इज़्ज़त करती थी। पर कितना गुरुबा, कितना करूँ गुरुबा? आप ही देखिए ना, प्लीज़ गुरुबा, अब पूरी तरह डोर सँभालिए गुरुबा। आज नहीं, मैंने तो जब से आपसे मिला है, कुछ दिन के बाद ही सरेंडर कर दिया था और मुझसे वही बुलवाइए, वही करवाइए जो मुझे करना सही है। हस्बैंड अंकल से बातचीत को सही कराइए। एक-दूसरे से बातचीत करके जो भी लाइफ में आगे बढ़े, घर में क्या हो रहा है, बाहर में क्या हो रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं। कैसी ज़िंदगी है गुरुबा? इतना सेल्फिशनेस कैसे?
मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ, ये आप बोलते हैं, मुट्ठी भर संगत हूँ, ये बोलते हैं, कि मैं एकी-फेकी बेटी हूँ क्या गुरुपा, कि मेरे साथ ऐसा? माँ बहुत अन्याय हो चुका मेरे साथ माँ, बहुत। तन, मन, धन से लोगों ने अन्याय किया है, चाहे वो हस्बैंड अंकल के परिवार ने हो, हस्बैंड अंकल ने हो, बाकी कोई और हो। अब मेरे मायके ससुराल सब परिवार को ठीक कीजिए, जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उनके पास ले जाइए गुरुपा, वरना वो लोग नहीं सुधरेंगे। और मुझे ज़िंदगी में खुशहाली दीजिए, मेरे बच्चों को दीजिए। पार्टनर सही है तो साथ कीजिए, नहीं तो आप देख लीजिए। बस कष्ट अब खत्म कीजिए गुरुपा। मैं अपने सॉरी मैं अपने घर के बाहर स्वास्तिक, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि सब बना के रखी थी। कुछ दिन में देखा कि वो जो काई लग जाता है ना, वो पूरे में काई काला-काला लगा है, जैसे कोयला कोयला से किसी ने लिख दिया है। फिर मैंने हटाया, लिखी नहीं हूँ अभी तक, बट हटा दिया। जो जगह-जगह घर में एक चमक दीजिए गुरुपा, घर में खुशहाली दीजिए। आप कहते हैं सारे देवी-देवता के साथ हो, लक्ष्मी माँ के साथ हो, तो वो कृपा बरसाइए गुरुपा घर पे। बच्चे के चेहरे पे, शरीर में रौनक दीजिए। मेरे शरीर में, चेहरे में रौनक दीजिए। पति अंकल को बुद्धि ठिकाने लगाइए। वो परिवार है, वहाँ तो जाएँगे ही ना, माँ-बाप को कैसे छोड़ना है? कैसे छोड़ सकते हैं? मैं भी किस मुँह से मना करूँ, वो लोग नहीं जाते हैं, गंदे हैं, नहीं गुरुपा। उन्हें उनकी गंदे हरकतों पे बिल्कुल कामयाब मत होने दीजिए। अगर वहाँ जा भी रहे हैं ना, तो जाए, सब कुछ देखे, लेकिन वो लोग कर ना पाएँ कुछ। मैं वहाँ जाके कैसे मदहोश हो जाती हूँ, कुछ नहीं सोच कर पाती हूँ। वैसे ही हम लोग जब वहाँ रहे, तो वो लोग भी मदहोश रहे, कुछ ना कर पाए। ना कपड़ों से, ना नज़रों से, ना मंत्र से, ना फ़ोन पे, ना किसी से। इधर बहुत इरिटेशन रहा, मैं किसी से बात नहीं कर पाई, गुस्सा करती हूँ। सब खत्म कीजिए गुरुपा। और चमत्कार कीजिए गुरुपा, चमत्कार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और बात बताती हूँ, कल मैं संगत परिवार से मिली। पहली बार मैं ऑटो में बैठी हुई थी और मैं सत्संग एनी टाइम चलाती रहती हूँ। तो उन्होंने पीछे से टच करके फिर उन्होंने पूछा कि आप गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ। तो फिर हमारी थोड़ी बहुत बात हुई। उन्होंने बोला मैंने उनसे पूछा आप कैसे जुड़े? तो बोली बस उस वक़्त बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, जैसे हैं वैसे नहीं थे, तो गुरुपा ने चमत्कार किए और वो छतरपुरा भी गई हैं। उन्होंने अपना नंबर भी दिया कि आइएगा कभी तो फ़ोन कीजिएगा। और मैं मन में सोचती थी कैसे जाऊँगी, कैसे जाऊँगी? तो एक तो आंटी जी ने सत्संग में सुनवाया कि दिल्ली उतर के वहाँ से मेट्रो दिल्ली उतर के वहाँ से अपना होटल लेकर के फ्रेश-व्रेश होकर के और छतरपुरा के लिए मेट्रो लेकर के बड़े मंदिर जाने के लिए। उसके बाद कल उन्होंने बताया कि दिल्ली उतरिए, वहाँ पे से होटल लीजिए, सैटरडे को चलिए, संडे को पहुँचिए, होटल लीजिए, वहाँ रहिए, मंडे को जाइए, दिन भर मंदिर खुला रहता है और वहाँ से ऑटो जाती रहती है, बड़ी मंदिर बोलने से वो लोग कोई भी पहुँचा देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बाद शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी, आज का शुक्राना स्पेशल आपकी ओर से है गुरु पापा के लिए और गुरु पापा जी को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि कोटान बार धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ था सुन के कि देखो कैसे कैसे लोग कैसे परेशान करते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो गुरु पापा ने ये परिस्थिति लाई है तो कुछ सोच समझ के ही आई होगी, क्योंकि गुरु पापा बोलते हैं जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में होता है, जो भी तुम्हारे साथ घट रहा होता है, अब जब तुम मेरी संगत हो, मेरे बच्चे हो, तो वो मेरी मर्जी से ही होता है और इसमें घबराना नहीं है। तो परिस्थितियाँ तो आती है, बहुत बड़े बड़े पेपर आते हैं संगत जी। सुमन आंटी जी, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। मेरे बहुत सारे मतलब परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि सहन करना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। लेकिन निश्चय बुद्धि निश्यंती मतलब जो जिसको निश्चय होता है परमात्मा पे, वो कभी भी डगमगाता तो है पर डोलता भी है, लेकिन वो कभी गिरता नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने हमारा हाथ और साथ हमेशा हम हमारे अंग संग रहते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमारा हाथ पकड़ा हुआ है।
तो ये निश्चय रहता है कि चलो परमात्मा ने, शिव बाबा ने, मेरे गुरु पापा ने मेरे लिए जो भी सोचा होगा वो अच्छा ही होगा, इसमें भी मेरा कल्याण निहित होगा। तो समय के अनुसार ज्ञान में जुड़ने के बाद और गुरु पापा के बनने के बाद तो है ही है, लेकिन जब ज्ञान में भी थी तो उसके बाद निश्चय हो गया था कि परमात्मा है तो साथ है, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर कुछ गलत हो रहा है तो शायद ये भी कोई पेपर होगा मेरा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि बच्चे ये बेहद की पढ़ाई है और इसमें आपका हर कदम पे पेपर आता है, क्योंकि परमात्मा की जो शिक्षाएं होती हैं, शिव बाबा की, गुरु पापा की जो भी सेम ही शिक्षाएं हैं, क्योंकि है ही नंबर 1 का बच्चा गुरु पापा जी और शिव बाबा तो है परम पिता परमात्मा हैं। तो वो जब भी हमारा पेपर लेते हैं, जैसे ही हम उनकी पढ़ाई पढ़ना शुरू करते हैं, पहली क्लास में बैठते हैं तो हमारा पेपर शुरू हो जाते हैं संगत जी। हमें पता नहीं होता, परिस्थितियों के रूप में वो पेपर्स आते हैं, लेकिन परमात्मा हमारी निश्चय का, हमारे जो हम उन पे विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, या जो हम मतलब उनके ऊपर जो भरोसा करते हैं तो कितना करते हैं, कहीं वो डगमगाता तो नहीं है। उनको हमें ये विश्वास है कि वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो हमारे गुरु पापा है, वो हमारे शिव बाबा हैं, वो देवों के देव, महादेव, महाकाल है। तो हमारी ये परीक्षा होती है। आप तो मुझसे बड़े हो और आपको तो सब कुछ पता ही है, लेकिन जब परिस्थिति आती है ना संगत जी, तो फिर उसको सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय लगता है कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा, इधर से भी नहीं, उधर से भी नहीं, पता नहीं बाबा कहाँ होंगे, सुनते क्यों नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ थी। तो संगत जी फिर मैंने सोचा कि नहीं, गुरु पापा जब साथ है, अब तो मुझे इतना विश्वास है संगत जी, जब से गुरु पापा से मैं जुड़ी हूँ, क्योंकि सुमन आंटी जी शिव बाबा के ज्ञान में जब मैं थी तो मैं शिव बाबा से, मतलब जैसे मैं गुरु पापा से बात करती हूँ वैसे ही मैं उनसे भी बात करती थी। तो कभी रूठती थी, कभी गुस्सा करती थी, कभी प्यार करती थी, हर तरह जैसे हम एक इंसान दूसरे इंसान के साथ करते हैं। तो मैं गुरु पापा, शिव बाबा को उससे गुस्सा होती थी कि नहीं शिव बाबा आप तो हो, लेकिन अब मैं तो प्रेजेंटली शरीर रूप में हूँ, तो आवाज़ की दुनिया में हूँ, तो मुझे भी ऐसे कोई आवाज़ चाहिए, पर ऐसे रिस्पॉन्स चाहिए, मुझे भी कोई सुनने वाला हो, मैं भी किसी से बात करूँ। तो जब भी गुरु पापा के कोई भी मैसेज आता है, मैं कोई भी संकल्प करती हूँ, तो मैसेज के रूप में गुरु पापा का आंसर आ जाता है। तो संगत जी ऐसे लगता है जैसे कि गुरु पापा बात कर रहे हों। और सुमन आंटी जी उस दिन भी जब मैंने आपका वो मैसेज, आपकी वो वीडियो देखी थी, तो गुरु पापा से उसी समय अरदास की कि गुरु पापा जी जैसे हमारे कष्टों को हरते हो, सब संगत के हरते हो, मुझे पता है कि सुमन आंटी जी का भी ये पेपर है कि इनको भी आप इस परिस्थिति से निकाल लोगे, लेकिन जल्दी से जल्दी निकाल देना गुरु पापा जी, क्योंकि हम भोली भाली आपकी बच्चियाँ हैं, हमें कुछ इतना ज़्यादा हम लाओ लपेट या ऐसा कुछ नहीं जानते हैं, जैसे कि आज की दुनिया है, बहुत चालाक है, बहुत तेज़ है। तो इस परिस्थिति से भी आप हमें निकाल ही दोगे। और पेपर जो आते हैं संगत जी वो अपनों से ही आते हैं, जैसे कि सुमन आंटी जी संगत से ही आपका भी पेपर आया था। तो मुझे पूरा निश्चय था संगत जी गुरु पापा जी ज़रूर ठीक कर देंगे। सुमन आंटी जी आप तो गुरु पापा की नंबर 1 की बच्ची है, तो जितना नंबर 1 का बच्चा होता है उसका पेपर भी उतना ही टफ होता है, क्योंकि बड़ी क्लास में जब जाते हैं तो कितने हार्ड पेपर आते हैं ना। तो उसी तरह से ये भी हमारी बेहद की पढ़ाई है, तो इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा टफ और बहुत मुश्किल पेपर आते हैं, परिस्थितियों के रूप में आते हैं। तो इनसे हमें कैसे निकलना है वो तो हमें शिव बाबा और गुरु पापा जी बता ही देते हैं, क्योंकि संगत के थ्रू बताते हैं। और शिव बाबा हर कदम पे हमारे साथ है। शिव बाबा का साथ और हाथ और साथ हमेशा हमारे सिर पर है, तो हमें किसी भी बात की कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन परिस्थिति इतनी कड़ी आती है, पेपर इतना टफ आता है कि हमें वो डोल ही देती है, लेकिन शिव पिता परमात्मा और गुरु पापा जी हमें गिरने नहीं देते हैं, संभालते हैं, इतना अच्छा संभालते हैं कि कुछ भी गलत होने से पहले वो हमें उस परिस्थिति से निकाल देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। आज का शुक्राना मैं सुमन आंटी जी की ओर से ही करती हूँ, इनके लिए मैंने अरदास की थी, तो मेरे गुरु पापा जी ने वो अरदास पूरी की है, हर घड़ी हर पल। और सुमन आंटी जी जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो मैं हमेशा 108 की माला करती हूँ अपने गुरु मंत्र की, तो आप भी हमेशा ऐसा ही किया करें, क्योंकि आपको तो शायद पता ही होगा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, लेकिन गुरु पापा ऐसे ही संकल्प देते हैं या मेरे मन में ही ऐसे आ जाता है संकल्प कि अच्छा मैं ये करती हूँ, तो वो गुरु पापा का ही इशारा होता है, तो फिर मैं ऐसे वैसे करती हूँ। फिर दूसरे या तीसरे दिन वैसा ही सत्संग भी कोई सुनने को आ जाता है, तो गुरु पापा जी ऐसे मुझसे पहले ही सारा कार्य करवा लेते हैं कि मुझे किस परिस्थिति से
निकालने के लिए कौन सा उपाय, कुछ भी, मैं कोई भी उपाय नहीं करती हूँ अपने बाप और अपने पिता, अपने गुरु पापा की याद के सिवा, उनके गुरु मंत्र के सिवा। और चंदन तिलक और जो जोत का मालिश का होता है, तेल होता है, बस इसके सिवा मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ गुरु पापा जी आप जानो, आपका कार्य है। तो संगत जी, जब हम उनको सौंप देते हैं कि आपका कार्य है, आप करो, आप जानो, तो वो खुद जिम्मेवार होते हैं। जब तक हम खुद करते हैं तब तक वो उस परिस्थिति से हम निकल नहीं पाते हैं, कि क्योंकि इतनी शक्ति, इतनी ताकत हमारे पास नहीं होती है। वो तो परमात्मा हैं, देवों के देव हैं, महादेव है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान की संतान नंबर 1 का बच्चा है। हमारे कालों के काल महाकाल है, शिव बाबा है, शंकर जी महाराज है। तो उनके लिए कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं होती है संगत जी। तो इसलिए सभी संगत से मैं यही कहती हूँ, या गुरु पापा कहलवाना चाहते हैं, कि जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है तो मंत्र जाप किया करे, इतना किया करे, इतना किया करे कि 2 दिन के बदले आपका काम 1 दिन में ही हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। और संगत जी, सभी संगत परिवार से मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जिन्होंने भी हमारी सुमन आंटी जी को स्ट्राइक दी थी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने अपनी वो जो भी थी वो वापस ले ली है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं फ़ोन को बहुत कम चलाती हूँ। लेकिन जो भी उनकी स्ट्राइक थी, उन्होंने जो भी उनके ऊपर आरोप लगाए थे, उन्होंने वापस लेके बहुत बहुत उनका शुक्राना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने वापस ली। और हमारे हमने जो मैसेज भेजे थे उनको उन्होंने अनुसरण किया। तो इसके लिए उनसे भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी, किसी के ऊपर भी अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, तो पहले उस आत्मा से, उस अपनी संगत परिवार से बातचीत कर लिया करें। अगर आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है तो आप कैसे भी करके, किसी के भी ईमेल के थ्रू, कुछ भी पहले बातचीत कर लिया करें। इतना बड़ा कदम किसी के लिए नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि क्या पता अगला बंदा दोषी नहीं है, तो अगर आप उसको ऐसे ही सज़ा दिलाओगे तो कार्मिक अकाउंट तो उनका भी बनेगा, बिगड़ेगा। क्योंकि गुरु पापा हमें कहते हैं क्षमा करना, सबको क्षमा करना है, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके संगत परिवार का कोई भी भाई बहन कुछ गलत कर रहा है, तो आप उसको बातचीत करके पहले बता सकते हैं, तब आप कोई ऐसा कदम उठाए संगत जी। अन्यथा बिना सोचे विचारे ऐसा ना करें, क्योंकि क्या पता किस आत्मा को कितना दुख हो, कितनी आहत हो, उसकी वेदना, उसकी पीड़ा, उसका हर एक आंसू हम उसके जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि हमने उसके प्रति वो कदम उठाया है। तो संगत जी, जो भी संगत परिवार है, जो भी सुन रहे हो, मैं उनसे क्षमा चाहूँगी अगर कुछ गलत बोल दिया हो। लेकिन संगत जी, हमें किसी को भी दुख नहीं पहुँचाना है, क्योंकि हम जब बॉल फेंकते हैं ना संगत जी, तो वापस वो हमारे पास ही आती है। आज अगर हम किसी को दुख दे रहे हैं तो कल को वो हमारे पास लौट के आता है। इसलिए किसी भी ऐसी नादान भोली भाली आत्माओं को हमें कष्ट नहीं पहुंचाना है, जानबूझ के तो कभी नहीं, लेकिन अनजाने में भी नहीं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अनजाने में भी हम किसी को ऐसा दुख ना दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। जय गुरु जी। तो शुक्राना मेरे बाबू। संगत जी, मैं इसी के साथ अपना ये सत्संग यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और सभी देवकुल की आत्माओं से, सभी जितनी भी ब्रह्मांड में आत्माएं हैं, किसी भी जन्म में कुछ भी बुरा किया हो तो उन सब से क्षमा चाहती हूँ और सबको क्षमा करती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से और अपने मायके परिवार की तरफ से, बहन के परिवार की तरफ से, सब की तरफ से क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सब की तरफ से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। सॉरी गुरु पापा जी, संगत जी, सुमन आंटी जी, गुरु मंत्र बोलना भूल गई थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ। आज संडे के 6:25 हुआ है और आज 17 अगस्त का ये शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरुपा के चैनलों पे रख रही हूँ। संगत जी, गुरुपा की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक ज़रूर पहुँचेगा। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग इसलिए आज शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे गुरुपा के
इतने सारे दिन भर में सत्संग हो जाते हैं कि वाकई में कुछ याद नहीं रहता है, और ये बात बिल्कुल सच है समझिए। मैं इसके लिए गुरुपा से बहुत माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि मैं आज ड्राइव करते हुए ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और मुझे इसके लिए गुरुपा माफ़ करें, बट मैं सेफली ड्राइव करूँगी गुरुपा। और आपकी बेटी कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेगी जिससे आपको बुरा लगे। मैं धीरे धीरे स्लो ड्राइविंग करते हुए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, एक तो मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग में गुरु जी के महामंत्र से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, उन हर लम्हों का, पल का, रिश्ते का, नाते का, सारे माड़े कर्म ख़त्म करने का, सारी बीमारियों को दूर करने का, बेटे अंकल का हाथ थामने का, बेटी अंकल का हाथ थामने का, पूरे दामाद अपने नातन नाती सबका हाथ थामने के लिए शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, इतने प्यारी संगत परिवार देने का, इतने अच्छे हस्बैंड अंकल देने का, मम्मी आंटी देने का, बच्चे देने का, इतने अच्छे अंकल आंटी देने का जो हम लोग के शुक्राना को शेयर करते हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, संगत जी, गुरुजी महाराज की बड़ाई तो हम कोई औकात ही नहीं है हमारी करने की, और हम कभी कर भी नहीं सकते उनकी बड़ाई कभी भी नहीं कर सकते। मैं आपको एक शुक्राना सत्संग ये कर रही हूँ संगत जी, कि जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ मुझे हर गाड़ियाँ दिखती हैं। आज अभी भी दिख रहा है 777 की ब्लेसिंग, गुरुजी गाड़ी में लिखा हुआ है, और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं, बहुत स्मूथली गाड़ी चलती है। कोई एक्सीडेंट वगैरह भी मैं नहीं करा सकती हूँ, करती हूँ। और मैं गाड़ी बहुत अच्छे से ड्राइव करना भी सीख गई हूँ गुरुपा की कृपा से। पहले मैं गाड़ी ड्राइव करती मुझे 3-4 साल हुए संगत जी, बट पहले थोड़ी सी गड़बड़ होती थी, बट अब तो ऐसा लगता है कि हवा में मेरी गाड़ी उड़ती है और गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, और गुरुजी मेरे अपने साथ मुझे लेके भी आते हैं, तो मुझे कहीं कोई डर ही नहीं लगता है। 2-3 दिन पहले ही का शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं गाड़ी चला रही थी और सामने मुझे ऐसे दिखा गुरुजी लिखा हुआ, और मैं ऐसे लगा कि मैं ना उनके उसमें डूब गई हूँ, और मैं गाड़ी चला रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था वो डायरेक्शन दे रहे हैं, और मुझे डायरेक्शन देते हैं। कहीं कहीं पे मैं रास्ता भूलती हूँ तो अचानक एक गुरुजी की गाड़ी आ जाती है, और एक बंदा ऐसे हाथ कर रहा है, किसी बात ही कर रहा था, बट वो भाव था कि तू मेरे साथ चल। अभी मेरे सामने से गाड़ी गई जिसमें राम जी का धनुष बना हुआ है, 777 की ब्लेसिंग। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज अपनी बेटी की हर अरदास पूरी कर रहे हैं। गुरुजी को बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैं मांग लेती हूँ उनसे ज़िद में, उसके लिए मुझे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। बट ये भक्त की आपसे लड़ाई थी, और आप लड़ाई में आप भगवान हो, आप ही जीतोगे। मुझे पता है कि आप मुझे कभी हार नहीं दोगे गुरुपा। और गुरुपा हर चीज़ हर वेला के लिए शुक्राना सुधा आंटी को वापस लौटाने का, शुदा मेरी मामी को लौटाने का, मेरी बहन आंटी वगैरह भी सब डिस्टर्ब रहते हैं, फ्रेंड आंटी को वापस अच्छे से ऑपरेशन करवाने का। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने मुझे आज सुबह से 2 सेवा ब्लेस की संगत जी, और मैं संडे को जनरली निकलती नहीं हूँ, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे थोड़ा हेक्टिक होता है, और मैं ट्राई करती हूँ सैटरडे संडे को घर पे रहूँ। बट मेरी बहन आंटी की तबीयत ख़राब थी, तो मैं आज उसे देखने के लिए आई, और उसको देख के मुझे अच्छा लगा, और वो अब ठीक है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मैं सुधा आंटी को भी देखने गई थी, क्योंकि आसपास ही रहते दोनों बहनें मेरे, और उसकी सासू माँ का नाम, छोटी वाली बहन की शायद सासू माँ का नाम है सुधा। तो सुधा आंटी आईसीयू से बाहर निकाला गुरुपा ने, और आज वो स्वस्थ अपने परिवार से बात कर रही हैं और खुश हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ठीक है, आना जाना तो संगत जी जीवन का पार्ट है, कब कौन जाएगा, लेकिन कभी मुझे गुरुजी खुद ही सुनवा रहे थे अकाल मृत्यु से रिलेटेड, और ये तो मुझे ऐसा भाव दिया उन्होंने कि नहीं, अभी उनकी लाइफ है, उन्होंने लाइफ ब्लेस करी है। उन्होंने मेरी मम्मी आंटी की भी लाइफ ब्लेस करी है, उनके दवा चल रहे हैं, बट मेरी मम्मी आंटी बिल्कुल पूर्ण तरह स्वस्थ है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर वेला, हर सांस, हर क्षण का शुक्राना गुरुपा। आपने जब से मेरी ज़िंदगी में आपने एंट्री करी है, मुझे किसी बात की चिंता कभी होती ही नहीं है संगत जी। ये बिल्कुल सच है कि पैसों की दिक्कत आती है, सब जैसे है वैसे, मतलब चल रहा है, बट आपको जॉब मिल जाता है, कहीं से आपके पैसे अरेंज हो जाते हैं। आपको सिर्फ गुरुजी पे विश्वास करना है। मेरी बहन आंटी, मेरा परिवार नहीं उनको बचता है और नहीं मानता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली सब जुड़े हैं, क्योंकि हम शिव भक्त हैं। मेरे फादर, मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे फादर बहुत बड़े शिव भक्त थे। मेरे हस्बैंड अंकल इनडायरेक्टली उनके चरण स्वरूप पे गुलाब का फूल या कोई भी फूल रख के जाते हैं। कल मैंने जन्माष्टमी के दिन अपनी कृपा के लिए कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और कान्हा के लिए
कान्हा जी के लिए मैंने माखन मिश्री और खीर, मम्मी आंटी ने सिंघाड़े आटे का हलवा, तो वो भी मैंने बहन आंटी को दिया। और सुधा आंटी के मुँह में छाले हैं, बट उसमें मैंने जल प्रसाद डाल के उनको माखन मिश्री अभी चटा के आई हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब वो हर चीज़ अच्छे से खाएंगी और ठीक हो जाएंगी। वो अच्छी है, बहुत अच्छी है। उनकी चारों तरफ ज़िंदगी अपने बच्चों की ईद गिर्द, थोड़ी निगला निंदा चुगली की आदत है गुरुजी, बट वो आप ही ऐसा भाव दीजिए कि वो सब ख़त्म हो जाए उनका। और मुझे कोसों दूर कीजिए निगला चुगली से। मेरी भी आदत है, कभी कभी हम लोगों के गुस्से से बोल देते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है, क्योंकि उन्हीं का नेगेटिविटी हम ले रहे हैं। और मेरी 2 गंदी आदत है ग्रुप, आपको भी पता है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलूँगी। उस एक गंदी आदत तो आपने मेरी छुड़ा दी है, वो बिल्कुल बुरी तरह संगत जी। मुझे अपने हस्बैंड अंकल के वॉलेट वगैरह से मैं पैसे निकालती थी बिना उनसे पूछे, जिसके कारण वो कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते थे। वो जानते हैं कि मैं निकालती हूँ, और हस्बैंड के वॉलेट से निकालना कोई बुरी बात नहीं है, बट वो चोरी ही है। और गुरुपा ने मेरी वो आदत को पूरी तरह ख़त्म कर दिया संगत जी। दूसरा शुक्राना मेरा ये है, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने मुझे एक और न्याय ब्लेस करी है। मेरा गुस्सा बहुत था, तो गुस्से को उन्होंने कंट्रोल करा है। अब 5% मैं अभी भी चलाती हूँ, बहुत बोलने लगती हूँ, लेकिन लटकने की आदत जो मेरी है गंदी, वो मैं मानती हूँ बहुत गंदी आदत है। और मेरे हस्बैंड अंकल भी गुस्सा हो जाते हैं, बट वो आदत भी गुरुपा मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है संगत जी कि वो ख़त्म कर देंगे। दूसरा शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना इन सारे बैड हैबिट्स को दूर करने के लिए शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी हम तो आपके पागल बच्चे हैं, आपसे बात करते जा रही हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट तो लगाया नहीं है मैंने, बट वो सोचते होंगे कि क्या है ये, तो हम पागल ही हैं भाई, और हमें पागल ही रहना है अपने गुरुपा के प्यार में। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। एक तो बहुत बड़ा शुक्राना मैंने शेयर भी किया, मैंने दोबारा शेयर करना चाहूँगी संगत जी। मैं इंडिकेटर की वायर पार्किंग में चुभों ने खा ली थी, और जब मैं इंश्योरेंस ऑफिस पहुँचती हूँ मुझे 15, 16, 20 हज़ार के करीब अप्रॉक्सीमेटली बजट हो जाता, बट मात्र 1300 रुपये में मैंने इंश्योरेंस क्लेम करवाया। और मेरी गाड़ी कार इंडिकेटर बिल्कुल ठीक हो गया, बैटरी भी चेंज करके दिया उन्होंने। तो शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आपके बड़ाई में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, कभी नहीं बोल सकते हैं, और हमारी औकात भी नहीं है आपको कुछ बोलने की। लेकिन हाँ गुरुजी, एक चीज़ है कि मैं आपसे मांगती हूँ, ज़िद करती हूँ, अपने पिता से ही मांग सकते हैं। सदा शिव हैं आप, और मेरे पिता मेरे इस धरती के पिता थे, वो भी आपके जैसे ही बहुत अच्छे थे। और हाँ, वो हस्बैंड उतने अच्छे नहीं थे, आपको भी पता है गुरुजी, पिता बहुत अच्छे थे, और हम चारों बेटियों को बहुत प्यार करते थे। वो जनक की तरह थे, और अपनी बेटियों के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे गुरुजी, जो हम पूरा नहीं कर पाए हैं। अभी भी मैं आपके लिए, अपने सदाशिव के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहती हूँ एक बहुत ही बड़े लेवल पे गुरुजी। तो आप देखिए गुरुजी, उसको कैसे आप मुझसे करवाइएगा और क्या करेगा, क्योंकि आप तो हमेशा मुझे भाव देते हो कि मैं वो ठीक कर दूँगा, या जो भी मैं तुम आगे बढ़ो और ये करो। तो आपने विश्वविद्यालय का भी बोला है मुझसे, अब वो कैसे आप करवाइएगा देखिए, क्योंकि गुरुपा आपको शिक्षा का दान महादान होता है, और मैं ये दान करना चाहती हूँ आपके गुरु दक्षिणा के रूप में। गुरुपा मेरे से जितना सेवा हो सकता है मुझे अपने सेवादारों की जमातों में रखी गुरुजी। मैं हमेशा आपसे मांगूँ नहीं, लोगों को आपके प्रचार प्रसार में भी लगूँ। और गुरुजी एक और विनती है मेरी आपसे, कभी मेरे में घमंड बताने दीजिएगा गुरुजी, कभी नहीं घमंड डालने दीजिएगा। अच्छा, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी आज देखिए गुरुपा कितना वो भी करते हैं, इंस्टेंट कितना सुनते हैं, क्योंकि मैं अपनी बहन आंटी के पास जा रही थी और एक गार्ड मुझे बुरी तरह तैर रहा था, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तो तुरंत एक सत्संग सुनते हुए मैं जा रही थी, उसमें गुरुजी ने तुरंत एक सत्संग से सुनवाया कि भाई तुम्हें जो बुरी नज़र से देखेगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगा कि गुरुजी कोई बात नहीं है, उसने मुझे छोटे लोग हैं वो देख लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा कांड नहीं है, तो आप छोड़ दीजिएगा। तो भाई इतना प्यार वो अपनी बेटियों से करते हैं। शुक्राना हर वेला, हर सांस, हर जन्म, हर दिन, हर मेरे पूरे सांस से आपके चरणों में मेरी ज़िंदगी अर्पित है। आपको बचते हुए, आपको गाते हुए मैं अपने आपके चरण कमलों में पहुँचूँ, और मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाऊँ गुरुपा, आपकी गुरु दक्षिणा भी दूँ। और मैं संगत जी अपने बच्चों के सारे काम पूरा करके आपके पास पहुँचूँ गुरुजी, यही मेरी आपसे अरदास है। जब मैं मरने को हूँ तब भी आप मुझे मेरा हाथ थामे रहिए गुरुपा, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। आप ही सत्य हो, आप ही शिव हो, आप ही सुंदर हो। सत्यम शिवम सुंदरम आप ही हो गुरुपा, शिव आप ही हो, महाशिव सदाशिव। और सदाशिव को मेरा पूर्ण तना। एक शुक्राना सत्संग और रह गया मेरे संगत जी, मैंने कड़ा प्रसाद गुरुजी के लिए बनाया था एक दिन, और गुरुजी ने उसको जब उसको देखा मैंने, तो उसमें उनका गणेश की प्रतिमा थी, जो मैंने अपनी मम्मी आंटी को भी दिखाया है। शुक्राना अनंतम शुक्राना
शुक्राना गुरुजी महाराज। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगी, लेकिन अपने गुरुपा के चरणों में 2 लाइन ज़रूर गाऊंगी संगत जी। आप अगर गुरुपा की आज्ञा होगी, शुक्राना सत्संग आप तक ज़रूर पहुँचेगा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, जहाँ से चले जाएंगे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। नमः पार्वते पते हर 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 महादेव। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे अभी रेंट पर एक घर मिल गया है और मैं बस अब शिफ्टिंग की तैयारी ही कर रही हूँ। गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। थैंक यू मेरी डिवाइन फैमिली, मेरी माता रानी, मेरी कुल देवी और मेरे पिता पूर्वज, आप सबके चरणों में बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत बड़ा शुक्राना मैं प्रेषित कर रही हूँ और हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि मेरा साथ कभी मत छोड़िएगा और मेरे साथ चलकर मेरा ये काम कराइएगा। गुरुपा, आपकी कृपा से अब राहें क्लियर हो रही हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा। जिस दिन मैं बात करने जा रही थी तो मेरे ऊपर से एक येलो कलर की ब्लैक डॉटेड तितली उड़कर निकली और जब मैं बात करके वापस आई तो ब्राउन कलर की ब्लैक आउटलाइन वाली तितली ने आकर मुझे मेरे सिर पर राउंड किया, मेरे माथे पर भी उसने टच किया और वो तेज़ी से मेरे आगे आगे उड़ गई। तो मैं समझ गई कि मेरे गुरुपा का कन्फर्मेशन है। थैंक यू सो मच गुरुपा, मेरा ये काम करा देने के लिए थैंक यू। और अब मैं गुरुपा की कृपा से शिफ्टिंग की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा बीच में मैं अपने गुरुपा से नाराज़ भी हो गई थी, माता रानी से भी मैंने बात करना बंद कर दिया था और मैं काफ़ी गुस्सा हो गई थी उनसे, तो मैं उनसे क्षमा भी मांगती हूँ। गुरुपा, अगर आप ही हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, हमारे काम नहीं करवाएंगे प्रॉपर तरीके से समय पर, तो ज़िंदगी की दौड़ में आपके ही बच्चे पीछे रह जाएंगे, क्योंकि समय तो रेत की तरह बहता जा रहा है गुरुपा। और काफ़ी आज मैं 43 ईयर्स की हो चुकी हूँ और अब इंतज़ार करने का भी जो है सब्र टूट चुका है, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड मैंने सिर्फ इंतज़ार ही किया है। इसलिए गुरुपा अब मेरा हाथ मत छोड़िएगा और जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो भी आपके चरणों में ही रख रही हूँ, क्योंकि अब जब मैं रेंट पर रहने जाऊँगी तो सीधे सीधे पैसे किसी और को ही देने हैं गुरुपा, और उसके बाद मुझे फिर अपना ये पुराना घर तोड़वाना भी है, उसको नया बनवाना है। तो उन सब में जो फाइनेंशियल आर्थिक समस्याएं हैं उन सब को टेक ओवर करना है आपको गुरुपा। आप जैसे भी करेंगे, मेरा बहुत मन है कि मैं अपने घर में गुरु दरबार बनवाऊँ, लेकिन जहाँ आज मेरी आर्थिक स्थिति है वहाँ पर ये मेरे लिए तो संभव नहीं है गुरुपा। बस इतना ही कर पाऊँगी कि एक छोटे से रूम में आपका व्यवस्था कर पाऊँ, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे घर में एक दरबार गुरुपा का हो, जहाँ बैठकर मैं अपनों के साथ अगर संभव हो सके तो और भी जो भी गुरुपा से जुड़ना चाहें उस दरबार में आकर अपनी हाजिरी लगा सकें अपने गुरुपा के सामने। तो बस इतनी ही अरदास है गुरुपा, जब आपने काम शुरू कराए हैं तो कराना ऐसे कि बहारें आ जाएँ, लोग कहें कि हाँ गुरुपा की मेहरें हैं। बस इतना ही अरदास करती हूँ। बाकी बेटे अंकल पर जो भी संकट था उसको काटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। बेटी पर भी संकट था और गुरुपा ने शुक्राना सत्संग सुनवा कर उस संकट को काटा। अब बेटी पहले से ठीक है। अभी हस्बैंड अंकल की आंखों में बहुत प्रॉब्लम है गुरुपा, उनकी आंखें इतनी रेड हो चुकी हैं कि जैसे उनमें ब्लड उतर आया हो, उतने थके हुए रहते हैं, उनकी नींद भी पूरी नहीं होती है और वो बिना खाए पिए दिन रात
अपने काम में लगे रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। तो गुरुपा आपसे ज़्यादा तो उनको कोई नहीं जानता कि वो जो व्यक्ति इतना कर्मठ है, कर्मयोगी है, वो अपने कर्म से पीछे कभी नहीं हटता, वो खाना-पीना भी छोड़ देता है। तो ऐसे व्यक्तियों पर तो गुरुपा की मेहर सबसे पहले होनी चाहिए। गुरुपा वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, थोड़ा-सा उन पर कृपा कीजिए ताकि वो अपनी फिज़िकल बॉडी का भी ध्यान रखें और मेरी बात सुनें, जो उनके लिए अच्छा है वो यूज़ करें और जो नहीं अच्छा है वो उसको स्किप करें। तो बस गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल पर प्रोटेक्शन देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे बच्चों पर प्रोटेक्शन देने के लिए धन्यवाद और मुझे अपनी कृपा में सुरक्षित रखने के लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद गुरुपा। थैंक यू सो मच। मैं आपकी बेटी अर्चना पुरवाल आपके चरणों में सिर झुकाकर शुकराना करती हूँ और अगले शुकराना सत्संग की तैयारी करती हूँ। सुमन आंटी के लिए भी मैं थैंक यू बोलती हूँ कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी शायद आपने दूर की है। उसके लिए थैंक यू सो मच गुरुपा। और मंत्र जाप के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी।